हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मैन ऑफ कल्चर के एक और पॉडकास्ट में। दो बार लाइव करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत सही भाई, बहुत सही। बहुत सही लग रहा है। मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है भाई। अंधेरे में बैठ बैठ के इट वाज सो फकिंग एग्जॉस्टिंग। हाँ, ये बैटमैन की टोपी लगा के आई एम बैटमैन। क्या करना था अभी मुझको? क्या करना था? शर्ट पहन के पॉडकास्ट अच्छा। करना है और क्या करना है? अच्छा हाँ यार, भाई यार और क्या कैसा करोगे आदमी पीछे? हो? बिग बॉस खोल ले अपना तीनों का। बिग बॉस नहीं, मैं बिग बॉस वाला आदमी नहीं हूँ। हाँ मैं बता, मैं सुबह ऐसे पता है, मैं जब बुड्ढों वाली आदत लग गई है मेरी सुबह सुबह न्यूज देखने और पढ़ने की। ठीक है, खोला पीछे बिग नियॉन बॉस मैन क्यों चल नहीं जाता देखता है। है? क्योंकि उसमें क्या नियॉन मैन चल जाता है, वो अपना पूरा बताया रहता है कि हाँ कल क्या कांड हुआ क्या नहीं हुआ और किसने क्या बोल दिया, कौन किसको गले मिल रहा है। अभी मैंने सुना एल्विश यादव ने एपिसोड पहले ही बोला था कि आलिया भट्ट उसको अच्छी लगती है और रॉकी रानी की प्रेम कहानी के प्रमोशन में बताया आलिया भट्ट ने कि उसको एल्विश यादव अच्छा लगता है। तो भाई अभी जब वो निकलेगा तो भाई दिल गार्डन गार्डन और निकलेगा मतलब आलिया भट्ट ऐसे बाहर खड़ी हो गई क्या लेके कि हाँ भाई बाहर आ रहा है तू? पूजा की थाली। भाई सपने देखना तो भाई बुरी बात तो होती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा क्योंकि तब तक पिक्चर रिलीज हो चुकी होगी। पिक्चर रिलीज समझ रहे? रिलीज हो चुकी, क्या हो गई पिक्चर मैं रिलीज। इसलिए तो हाँ कह रहा अब तो कोई काम धंधा फिर बचा नहीं। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं। वही। तो भाई मुझे वो हैरानी हुई कि मतलब जिस डिटेल के साथ आलिया भट्ट बता रही थी, ठीक ना, मैं चाय ही पी रहा था, फिर मैं ध्यान देने लगा सही में यही बोल रही है। उतना डिटेल में बता रही थी कि ये चीजें हुई थी। मैं थी ये सेलिब्रिटीज भी देखते हैं टीवी बिग बॉस, क्योंकि उसकी बहन भी है ना, उसका पूजा भट्ट, उसमें पूजा भट्ट भी है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो मे भी शायद घर की गॉसिप के टाइम, आई डोंट नो किस तरीके से सिर्फ नहीं देख रहा है ये बिग बॉस, लेकिन मैं पता सब नियॉन कुछ है। देखो, मैं नियॉन मैन न्यूज बॉय दोनों को देखता हूँ। ठीक ना, जब थंबनेल बना रहा होता हूँ या सुबह बैठा होता हूँ तो मैं एक बार चालू कर देता हूँ। हाँ ये सारी चीजें चल रही हैं। पर्सनली मैं बिग बॉस वाला ऐसा आदमी नहीं हूँ कि बैठ के देख सकूँ। पहले देखता था। वही मैंने जब- बोला ना, उसमें गैल गडोट नहीं है इसलिए तुम नहीं देख रहे हो। नहीं, अब होती भी तो नहीं देखते, तो बस झगड़ा दिमाग में नहीं रख पाता मैं। हाँ ये तो हाँ, देखो काफी- मैंने भी आज तक देखा नहीं था बिग बॉस। वीडियो के लिए सोचा कि भाईजान वाला देख लेते हैं जो टीवी पे आता है वो। भाई एक एपिसोड में मेरे को ऐसा अंदर से गुस्सा आने लगा खुद को वो देखकर। अरे यार ठीक है, वो पता है मैं तब मुझे क्लिक हुआ कि इनका जो है मेन वही है कि ऑडियंस को गुस्सा दिलाओ और टीआरपी कमाओ। तो मैं खुद तो को वही क्यों जला तो के होता है ना, उसी में मजा है ना। मतलब वो थोड़ा सा नहीं, तो इस तरीके का कंटेंट ना जो आपका इस्तेमाल करे, क्योंकि मैं अपने स्ट्रेसर्स पे ध्यान देता हूँ। अगर मैं 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 Stressors पबजी क्या होता को जो आपके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं बेफालतू स्ट्रेस का। दिलवा रहे हैं आपको बादल। वो what- स्ट्रेसर्स वर्ड है ये। हाँ स्ट्रेसर्स वर्ड है। ठीक है, अंग्रेजी पिक्चरें देखा कर बादल। या इसका ठीक इसका है, बेटर तुमको और बताता हूँ। स्ट्रेस इंड्यूसर्स, दे आर कॉल्ड स्ट्रेस इंड्यूसर्स। तो जो स्ट्रेस स्ट्रे- इंड्यूस करवाते हैं body। तो जब मैं पबजी खेल रहा था कोविड के टाइम पे, तो मैं होता था ना, एक गेम दो गेम बाद किल, तो मैं पीछे पबजी मुझको याद एक सेकंड, ये कब हुआ? हाँ मैंने कोविड के टाइम पे खेल रहा था, कोविड के टाइम पे अपने इंजॉयमेंट के लिए। तो कई मैचेस के बाद Believe मेरे को नहीं ध्यान हुआ, ये आया, सच बताऊं तो। बोलने दो यार उसको आगे तुम। हाँ सुनना, तो फिर मुझको रियलाइज हुआ कुछ देर बाद कि यार मैं गुस्सा हो रहा हूँ। गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि ये कभी ना खत्म होने वाले गेम पे मैं एकदम चढ़ा हुआ हूँ। तब मैं फिर वापस अपने कैंपेन गेम पे वापस आया कि भाई कम से कम खत्म तो होता है ये। मुझको नहीं चाहिए रैंक ओंक यार, मुझे नहीं कहीं पे खेलना ऑनलाइन। मैं कैसे मजे के लिए आया हूँ खेलने के लिए, उसमें भी झगड़े। ठीक है, मैंने क्या बोला, आई एम अ लवर बॉय। ठीक है, मैं आराम से ऐसे खेलना पसंद करता हूँ। तो फिर मुझे वो बिग बॉस के साथ भी फील हुआ कि साला ये स्ट्रेस बहुत देता है आप फालतू का, तो आपको इसके बारे में परवाह करनी छोड़नी पड़ेगी। फिर जब बिग बॉस के टाइम पे मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं, जो चल अच्छा रहा है पुनीत के टाइम पे, जब पुनीत सुपरस्टार के ऐसे नाम उड़ाते शुरू के एपिसोड्स में। तो फिर बाद में पता चला कोई 1984 बुक पे बेस था ये पूरा बिग बॉस, जो कि हाँ वो बुक शायद बहुत एकदम 40s या 50s के टाइम पे लिखी गई थी। और बुक का कॉन्सेप्ट ही यही था कि एक ऐसी गवर्नमेंट है जो पूरा कंट्रोल रखती है लोगों के ऊपर और हर तरीके से आपको मॉनिटर करती है, कैमरा, ऑडियो, सब कुछ। आपकी लाइफ का हर एक छोटे से छोटे डिसीजन को आपको वो मॉनिटर करेंगे। तो ये बिग बॉस वालों ने वो कॉन्सेप्ट उठा लिया अपने शो के लिए। तो बुक के बारे में मैंने थोड़ा सा और पढ़ा, तो फिर बाद में उस टाइम के लोगों के लिए 40s 50s तो बहुत बड़ी बात है। जो 24 घंटे कैमरे में उनको कौन देखेगा, आज़ादी छिन गई, ये वो था भाई। हाँ, तो अब जाके तो मैं तब समझ में आया। उसके बीच में वन फ्लूज ओवर द ककूज नेस्ट मैंने पिक्चर देखी थी, तो उसको वो भी कनेक्ट किया क्योंकि जो उसमें नर्स रैचेट थी वो भी बिग बॉस की तरह ही थी। वो अपने घर के वो हॉस्पिटल के जितने भी लोग, तुमने देखी है मोहित?
तुम नहीं देखे? नहीं, spoiler ठीक मत है, देना। नर्स रैचेट उसपे टीवी सीरीज भी आई हुई है, ठीक है। तो बहुत फेमस कैरेक्टर थी, तो वो बिग बॉस की तरह थी। बहनचोद उसको पावर कैसे महसूस करती थी, उन लोगों को झगड़ा करवाती थी लोगों के बीच में। करना तो होता था उसको थेरेपी, ठीक कराना, लेकिन जब झगड़ा होता था ना, ध्यान देना, वो मुस्कुराती थी। हाँ, तो वो ऐसे कई लोग फील करते हैं ना, मतलब ये होता है कई लोगों को साइकोलॉजिकली। मैंने जैसे बिग बॉस बिग ब्रदर का वो है ना, बिग ब्रदर जो बाहर चलता है, हाँ, उसके ऊपर हाँ। वो है। मैंने एक मूवी देखी थी, मेरे को भी याद है, बहुत सालों पहले। उसका कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार था कि उसमें बिग ब्रदर जो चलता रहता है, मतलब वो फिक्शन ही था ऑब्वियसली, बिग ब्रदर। हाँ। बिग ब्रदर शो चलता रहता है अंदर, बाहर ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है। पिक्चर है। तो फिर वो अंदर धीरे धीरे कैसे स्प्रेड होता है वो बताया कि मतलब उस घर, अब मतलब बाहर हो चुका है पर अंदर घर में किसी अच्छा। वो अपना मस्त लगे हुए अच्छे झगड़ रहे क्या हैं। पिक्चर का क्या पिक्चर का नाम क्या है? नाम तो अभी बिल्कुल याद नहीं है मेरे को यार। मैं देखना देख लो, चाहता हूँ। ज़ॉम्बी वॉम्बी का रहेगा। नहीं, लेकिन बढ़िया। जिसने भी वो बुक लिखी थी 1940s हाँ। बता रहे हो क्या तुम? हाँ भाई क्या सही फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है। क्या 49 में लोगों को गांड फट गई उस टाइम पढ़ के किताब, बेस्ट सेलर, ठीक है। जो कैमरे के क्योंकि- कौन देखेगा तुमको? क्योंकि फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन तो बहुत मारी गई कि भाई ब्लेड रनर का देख लो, पूरा डायस्टोपियन फ्यूचर हो जाएगा या फ्लाइंग कार्स देखने मिलेंगे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर हुआ। इसका अरे इसमें भाई। डेड सेट नाम लिखा रहा है, अब मेरे को याद नहीं कि वही यही नाम है कि नहीं है। मैंने बहुत पहले देखी थी भाई ये। अब बता वो, अब मैं उसका बता मुझको, मैं और ये वीडियो series मतलब बता ऑल रहा है। ना, मैं बता ऑलमोस्ट ही था कि मैं उस टाइम पे बिग बॉस की वीडियो बनाऊंगा मतलब कंफर्म नहीं था, मैं बस ऐसे ही रैंडमली रिसर्च कर रहा था। और आयरॉनिकली मुझे कनेक्शन दिख गया सलमान भाई के साथ कि वन फ्लूज ओवर द ककूज नेस्ट का रीमेक भाईजान ने बनाया है, जो कि वो पिक्चर गाना याद है, क्योंकि इतना प्यार क्योंकि नाम तुमसे मूवी का नाम नहीं क्योंकि। मैं तब दिखा, ओ भाई गॉड, ये सलमान भाई इसको प्ले कर रहे हैं। ओके, क्योंकि तुमने देखी है ना? नहीं, मैंने नहीं देखी। करीना कपूर है ना उसके अंदर शायद? हाँ, करीना कपूर है। बचपन में देखी। अरे गाना नहीं था बेंचो, गोली मारे तेरा हाँ, दुपट्टा। हाँ, तो मतलब बहुत अच्छा डिपिक्शन नहीं किया, ठीक है, लेकिन भाई आयरॉनिकली सलमान खान प्ले किए हुए थे, और सलमान खान बिग बॉस में भी है। बड़ा अच्छा कनेक्शन हो गया यार, घुमा फिरा के। कौन है वो? हु इज ही? सलमान खान। और तो भाई समझ में भी आता ना, क्योंकि बताए आप बिग बॉस क्या है ना, आपका झगड़ा आपसी लोगों में नहीं है, आपका झगड़ा बिग बॉस से है। आपको बिग बॉस, और क्या किया पुनीत ने अपने पहले ही एपिसोड में, क्या किया बिग बॉस के भाई सारी गांड मार दी, ठीक है ना, सब कुछ क्या बात तहस कर नहस रहे केओस लेने, मतलब सारे राशन उड़ाने लगा, मैं सब कुछ मतलब केओस करने लगा, जो नहीं करना चाहिए। और बिग बॉस को वो पसंद नहीं आया, और बिग बॉस ने खुद उसको निकाल दिया। सलमान भाई इन्वॉल्व नहीं थे यहाँ पे अभी तक, ठीक ना, सिर्फ बिग बॉस ने उसको निकाल दिया। और एक्चुअली में पुनीत को जबरदस्ती जब निकाल दिया गया सोसाइटी से, तो एक्चुअली पुनीत वहीं पे जीत गया। ये बोला था इसने बिग बॉस हाँ। देखा नहीं है, ठीक है, कीप दैट इन माइंड। अरे नहीं देखा भाई पुनीत एक एपिसोड में था, वो भी एक एपिसोड मैंने नहीं ये देखा तो हुआ, अपनी मैंने वीडियो न्यूज़ की में लाइन निकाला। छाप रहे हो ना यहाँ पे। वीडियो की लाइन छापी है हाँ, किसी ने। तो भाई मैंने मेहनत की, मैं छापूंगा नहीं भाई, ठीक पर है। जीत कैसे गया वो? तो मतलब रूल ब्रेक करना जीतना तो नहीं, था। हाँ, तो वही- जैसे इसने तो- बोला ना कि तुम्हारा झगड़ा बिग बॉस से, तो उसने सीधा बिग बॉस तो से वो झगड़ा किया और बिग बाहर बॉस निकल क्या गया। है ना, बिग तो बॉस ऐसे तो बिग कोई बॉस भी रूल ब्रेक करके नहीं, बिग बॉस से नहीं, झगड़ तो के बाहर बिग निकल बॉस- जाएगा, वो जीतेगा देखो, थोड़ी बिग- ना। How नहीं, does तो that make ऐसे sense? ऐसे तो सुनो, Big- ऐसे तो पीजे के हिसाब से, ठीक है, जीता तो विजय माल्या भी है। वही तो। नहीं देखो पैंचो वहां मत जा तू, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। आप बताए उसका क्योंकि भाई बिग बॉस है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, Okay, ठीक है, जो आपके ऊपर हर टाइम नजर रखती है। आप अपने में ही झगड़ा करके क्या कर लोगे? पर यहाँ जब पे आपका नजर जब आपके कंसेंट से नजर रखी जा रही है ना पीछे। हाँ, यू आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू गेट इनसाइड द हाँ हाउस। वही। हाँ, नहीं वो बात है, फिर अपने उस तरीके से फॉर्म किया हुआ है। वही। लेकिन मैं पर्सनली मानता हूँ कि बिग बॉस का असली खेल आपको बिग बॉस के साथ खेलना है, ना कि अपने लोगों के साथ, ठीक है, क्योंकि आज तक हिस्ट्री में किसी ने बिग बॉस से बहस नहीं की, ठीक ना, डरते हैं सब। नहीं, और वो मतलब- मुझको डर का रीजन मुझको समझ नहीं आता। क्योंकि बहस भाई करने का- उनके हाथ में सब है ना। तो बहस नहीं तो करने का कल कोई logic लौड़े नहीं पे है ना। भाई बहस नहीं, लौड़े पे अब अगला उनसे contestant डरना है भाई। समझिए। नहीं, ठीक नहीं, है। नहीं, ये हाँ। दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। तुम हाँ। उससे बहस करके करोगे क्या? मतलब बाहर- करिए, बहुत लोगों ने ट्राई किया, मैंने कुछ पुराने सीजन देखे हैं, तो करिए, बहुत लोगों ने हाँ। ट्राई किया, माइक निकाल के फेंक दिया है,
ये फलानी हाँ। चीजें कर दी हैं, ये कर दिया, वो कर दिया कि मैं तब वो कॉन्ट्रैक्ट में रहता, आपको कई फाइन लोग वाइन भाई देना छते पड़ेगा। कूद के बाहर निकल गए, ठीक है। हाँ। अब आप मतलब हाँ करा है लोगों ने, तो मतलब इट्स लाइक यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच डज नॉट मेक हाँ। एनी सेंस, है ना। नहीं तो उन्हीं के दायरे में रह के आप लड़े ना, आपको तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब उस चीज का, बट इट इज एक्चुअली, मतलब आप वो पॉइंट प्रूव नहीं कर रहे हो आप, कि आप वो उसको गेम की तरह लेना है, और गेम में मतलब आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के अगेंस्ट खेल रहे हो। अभी मैं वही बताता हूँ, क्योंकि पिक्चर थी, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन से फाइट करता है अंदर ही अंदर, ठीक होने के बाद सलमान खान, और जो कि कभी इतना एक्सट्रीम चला जाता है कि डॉक्टर उसको क्या, वही तो वो वर्ड है ना, लोबोटमाइज कर देते हैं, ठीक है। अब वो सुन्न हो गया, और फिर उसका शायद चाचा या कोई रिलेटिव उसे मार देता है, और वो मेटाफोरिकली डेथ ही उसकी वहां पे जीत होती है, क्योंकि मुक्त हो गया इस सारे परपंच से। सलमान खान का कैरेक्टर मर जाता है पिक्चर में, आखिरी में मरता हाँ, हुआ मतलब अबे हाँ, तुमने मतलब स्पॉइलर अबे वो लोबोटम, हाँ क्योंकि तो अब तुम बैठ के देखने ही जा रहे हो, ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। बादल अभी बस देखने ही वाला था, क्योंकि हाँ हाँ, भाई, देखने ही वाला था खत्म होने भाई। बाद भाईजान के पिक्चर है। वॉच लिस्ट में थी उसकी। हाँ, और काफी अच्छा मुझको कनेक्शन लगा कि सलमान खान इस पूरे गेम को समझ रहे थे, और उसके ऊपर फिर यहाँ से वन फ्लूज ओवर द कुकूज नेस्ट का वो पिक्चर का रीमेक भी, फिर बिग बॉस किताब, मैं कहते इतना अच्छा हुआ, बनाते एक वीडियो। अपन अपना खैर। ओपनिंग टॉपिक क्या था? सीक्रेट इन्वेजन। अब सीक्रेट इन्वेजन था Invasion। कुछ ना तो कोई सीक्रेट बात खैर, नहीं, इन्वेड छोटा सा डिटोर लिया हमने। खैर अभी ये परपंच है और आगे तक बढ़ता ही रहेगा बिग बॉस के ऊपर। खैर आगे बढ़े तो अपने सीक्रेट इन्वेजन से ही बातें शुरू करते हैं। तो भाई लोग इस इन्वेजन में सीक्रेट क्या था मुझे ये बताइए। ना तो सीक्रेट था कुछ, और ना ही ना इन्वेजन था। इन्वेजन था भाई। ओ भाई ठीक है। इन्वेजन वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मैं जब सीरीज खत्म हुई पूरी ना, जो कि आखिरी एपिसोड सबसे लोएस्ट रेटेड एपिसोड, सीरीज खत्म हुई, मैं सोचा कि मतलब इस सीक्रेट इन्वेजन शो का मतलब क्या था। थीम पिक्चर सीरीज का ये था कि एक छोटी सी माइनॉरिटी है, उसको अपना घर नहीं मिल रहा है, रेफ्यूजी, ठीक है, अर्थ पे आते उनको अपने हक के लिए रहना है, जिसके वजह से वो धीरे धीरे इन्वेड कर रहे हैं, जिसके बीच में पॉलिटिकल कथारसिस समझाना होता है लोगों को कि कैसे चीजें चल रही हैं, और यही नहीं कर पाए लोग, जो कि एक्चुअली में बहुत ही सिंपल सा रियल लाइफ टॉपिक आप उठा के समझा सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने ग्राविक डाला, उसके अपने पर्सनल इंटेंशंस डाले, सीक्रेट इन्वेजन बात ही नहीं हुई। मेरे को क्या लगता सुनो है ना, वही ना कि वो जो रेफ्यूजीज है जिनको आपको दिखाना था सीक्रेट इन्वेजन में कि भाई उनको घर कैसे मिलेगा, उनकी परेशानियां, उसमें भाई गाजर मूली की तरह स्क्रल्स कट रहे हैं, और उन्हीं को नहीं समझ, हम फील ही नहीं कर पा रहे वो चीज। मुझे लगता है कि सीक्रेट इन्वेजन, मैं यही बोल रहा था, मैंने पहले भी अपनी बात हुई थी इस बारे में, मुझे लगता है ना सीक्रेट इन्वेजन कभी उस बारे में था ही नहीं। और मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट सीक्रेट इन्वेजन से यही थी। अपनी शायद पिछली पॉडकास्ट में बात हुई थी कि अपने को सीक्रेट इन्वेजन बेची क्या नाम से बोल के थी कि भाई ये वही एस्पियोनाज थ्रिलर है, जिसमें कि जो स्क्रल्स हैं वो हमारी अर्थ को टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे, और उन्होंने अलग अलग पोजीशंस ले ली हैं, जो उन्होंने शायद 3rd या 4th एपिसोड तक किया भी था। लेकिन फिर उसके बाद ग्रेजुअली ये चीज रिवील करनी शुरू करी कि ग्राविक जो है वो उसका गेम ही अलग है। हाँ, तीसरे या चौथे एपिसोड में बताया था कि ग्रेविक को चाहिए वो सुपर स्क्रल्स बनाने के लिए कुछ। उसका मतलब उसको मतलब ही नहीं है हाँ। इन्वेड करने से। उसको ना तो अपने लोगों की पड़ी है, उसको ना अपने लोगों के लिए घर ढूंढना है, उसको कुछ नहीं, उसको बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करना था, टैलोस को हरा करके और फ्यूरी को हरा करके, और मतलब सबसे पावरफुल बनना था उसको, बस वो फॉर्मूला चाहिए था हार्वेस्ट। वो था सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 5 में वो मोमेंट मुझे बताओ, पूरे सीजन में वो एपिसोड अच्छा लगता है 5 वाला, कि जब बाकी सारे स्क्रल्स भी ग्राविक से लड़ रहे होते हैं, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने में नजर आता है, पावर के बीच में, अपने लोगों के बीच में, वो काफी अच्छा था। लेकिन फिर बाद में पूरे शो को था ही नहीं ये थीम। वो तो भाई उनका दिखाना था कि उसको हार्वेस्ट चाहिए और पावर चाहिए, इतनी कन्वीनियंट तरीके से पावर भी मिल जाती है। शो का पता है, मेरे को लगता है शो का मकसद क्या था, अमीलिया क्लार्क के कैरेक्टर को सुपर स्क्रल बनाना, वो सबसे एमसीयू की सबसे पावरफुल बना देना, सबसे पावरफुल कैरेक्टर बना देना। क्या मतलब करा भाई क्या यार, ठीक भाई मैं बता रहा हूँ, पूरे केविन फाइगी ने पूरे एमसीयू के ऊपर रूल 63 लगा दिया है, ठीक है। क्या होता है रूल 63? यही होता है ना, जेंडर स्वैप। अच्छा। तो मतलब नहीं, देखो, स्वैप करवा दिया उन्होंने। मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर वो होगी अपने घर पे,
पर मतलब ठीक है, मार्वल में भी क्योंकि- तो ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जिसके पास सारे सुपर हीरो की पावर्स हो। नहीं मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, उसको हाँ। अभी ऐसा दिखाया है, लेकिन हाँ। अगले ही जैसे कोई दूसरी आईपी आई हाँ हाँ तो उसमें इसको कर देंगे नर्फ। यस ठीक है, या तो कहीं पानी रोक रही होगी हाँ। या तो किसी दूसरी दुनिया नहीं में उसकी होगी। ऐसी कोई वीकनेस बता देंगे हाँ हाँ कि खत्म वो वहीं पे। मतलब 3 सेकंड से ज्यादा अपनी पावर्स को अगर यूज कर लेगी तो उसकी आंखों से खून बहने लगेगा। हाँ, खून और- नहीं भाई, हाँ, खून हाँ। आंसू आंसू, खून नहीं, आंसू PG-13। अच्छा राइट PG-13 नहीं अभी थोड़ा आंसू आर रेटेड बहने लाने लगे। लगे ना वो आर रेटेड लाने लगे। अच्छा तो वो ऐसा कुछ गलत कांड हो जाएगा उसके साथ या उसको कहीं कैद ही करा देंगे। वो ऐसे ऐसे गलियारे से गुजर रही होगी, बीच में गले में कोई गई। खत्म। और हाँ वो पता है- बेहोश होके बांध के रख दिए और फिर, ठीक सबसे है। मेन चीज क्या है कि ये कैरेक्टर जो है कॉमिक बुक्स में तो मतलब नॉन एग्जिस्टेंट टाइप की है, तो वो आपने ऐसे कैरेक्टर को मार्वल का एमसीयू का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बना के और छोड़ दिया है कि जा बहन तू एक काम कर अभी इंग्लैंड वालों के साथ जा। और मतलब कैप्टन मार्वल की पावर तो आ गई उसके पास, ठीक है, और अगर उस पे अगर गलती से किसी ने मार भी दिया तो सेल्फ हीलिंग भी है। अरे सेल अब भाई देखो अभी पावर गिनना शुरू कर लेते हैं ना उसकी। कैप्टन मार्वल, थॉर, ठीक है, कैप्टन अमेरिका, ग्रूट, फिर हल्क। एक्सट्रीमिस, हल्क, हल्क। एबोमिनेशन, ठीक है, गमोरा और बता रहे वो वांडा की नहीं नहीं दिखाई ना। वांडा नहीं है वो गोस्ट और वो फ्रॉस्ट जायंट। हाँ एंटमैन को सेकंड वाली की हाँ Ghost, फ्रॉस्ट वाला जो था वो फ्रॉस्ट मॉन्स्टर, फ्रॉस्ट बीस्ट, वो जो बर्फ का वो तलवार बनाती है जिससे। हाँ 10 तो हो गए 10 हो गई और भी हैं रुको। ओ थानोस, ड्रैक्स, हाँ हाँ और थानोस के जो पार्टी थी, हाँ। तीनों हाँ, चारों, एबनी ठीक मॉ है, भाई। एक, गन दो, ऑब्सिडियन, तीन, What और the hell? ब्लैक ऑर्डर के सारे गिन लो वो। हाँ और वो जो उसके जानवर जो वाले जो सोल्जर्स थे, आउटराइडर्स हाँ। वो, और ब्लैक पैंथर, Fuck. और रुको कैप्टन मार्वल गिन ली और क्या है उसके ब्लैक ऑर्डर का तो वो वाला भी था ना जादूगर जिसकी अंगूठी भी आ गई उसके साथ। मैंटिस गिने, हाँ, मैंटिस। हाँ वो और कौन है? अबे इतना गिनने की जरूरत ही नहीं भाई। एबनी मॉ हो गया, कैप्टन मार्वल हो गई, और वो जो एक हीलिंग वाली, इतने में ही वो हो गई खत्म, इनविंसिबल। अरे उसके ऊपर से उसकी खुद की पावर भाई, स्क्रल है वो भाई मैं बता रहा हूँ 2 दर्जन से ऊपर की है पावर्स उसके पास, ठीक है। तो वो खुद कुछ भी बन सकती है, खुद कुछ भी शेप शिफ्ट करके। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि भाई फ्यूरी ने निकाले कैसे सबके डीएनए, वो भी इतने एक्यूरेट, मतलब वो कब निकाले, अरे वो क्या किया होगा ना, कैसे? बेसिकली जैसे बैटल हुई तो बैटल में रैंडम ब्लड स्पिलिंग हुई होगी, समझे, ब्लड स्पिलिंग, और जैसे ग्रूट का कुछ टहनी, और ये सिर्फ वहीं की बैटल के, सिर्फ उस बैटल का नहीं होगा, वो बैटल ऑफ वकांडा भी होगी ना। खून निकला था निकला था कैप्टन अमेरिका का निकला था, वो तो सीन याद है ना, वो शील्ड यूं टाइट करता है तो ब्लड गिरता है उसका। अरे वो तो मैं समझ रहा हूँ वॉर के टाइम पे कुछ ना कुछ भाई हो अब देखो गया थोड़ा होगा। तो तुमको जाना पड़ेगा, ठीक है। कैप्टन मार्वल का बाल गिरा होगा। कैप्टन मार्वल बाल तो सबके ही गिरे होंगे भाई, है ना। हाँ, हेयर अब कहाँ के हैं फॉल वो की मत प्रॉब्लम पूछना, तो ठीक सबको है? ही होती है थैनोस को छोड़ के। हाँ। ये तो वो तो मतलब उसके अंदर ये बताया था ना कि उसने शायद स्क्रल्स को ही भेजा था वो मैं जो साफ सफाई थानोस करने का के तो लिए। एक खून निकालते निकालते टोनी गांड फट गई, ठीक है। तो बाकी कहाँ से निकाला, और आखिरी में तो डस्ट बन गया था वो। नहीं मेरे ख्याल से वही मैंने कहा ना कि कहीं से कुछ तो निकाल ही लिया हो, नाखून तो तोड़ ही दिया होगा यार। उसकी अस्थियों के साथ अब डीएनए वाले निकाले अरे क्या? थोड़ी तो creative liberty देनी थैनोस का लिया होगा थूक, पंच खाने वाला था और वो निकल गया। और बता, और इन बहन के लड़ों से कैंसर का इलाज नहीं हो रहा है थॉर लव एंड थंडर में, ठीक है। तचाला भाई, तचाला चला गया यार। हाँ टचाला तो भाई रियल लाइफ टॉपिक में समझ पाता हूँ, ठीक ना, कुछ चीजें मैं छोड़ सकता। लव एंड थंडर, जेन, कैंसर, इतने सुपरफिशियल चीजें मेरे को पता बताते हैं, सबसे बड़ा harvest दुख ये किस DNA चीज ने। का है, मतलब सबसे बड़ा दुख थॉर के डीएनए का और हल्क के डीएनए का। वह जो हल्क अपना खून बचा रहा है उधर कि मेरा देख भाई जैन अपना खून नहीं देने का किसी को बहुत कीमती है, या निक फ्यूरी वो भाई लेके बैठा हुआ है और वो एक लड़की के पास है भी, वो चला भी गया उसके पास। वह जो थॉर की पावर ही भी है उसके पास, फाइट में यूज कैसे नहीं हो रही, मैं इस चीज को लेके हैरान हूँ भाई। थंडर लाइटनिंग समन करो, 2 मिनट में फाइट खत्म है तुम्हारी। वही तो, अबे भाई जब उसके पास हीलिंग फैक्टर थी, जेन को लगा देते बहन चोद, लज्जा तेरा कैंसर खत्म हो, ठीक ना। भाई यार दुनिया बचाने वाला इलाज था इनके पास भाई, कितने भूखों को पेट भर सकते थे, कितने पेड़ लगा सकते थे, कितने लोगों को मरने से बचा सकते थे, निक फ्यूरी लग गया, लेकिन नहीं। हनीमून मना के आया जहाँ छुपा दिया। आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग मदरफकर। इतना बता, इस टाइम पे अपने लूप होल्स हो गए हैं। अरे प्लॉट होल्स की इतने तो लोग- भाई तुम बात ही मत करो, इसने तो इतनी भाई, सारी ये चीजें भाई- खुली छोड़ दी है भाई।
भाई वो भी सिर्फ नहीं है, देने वाली पावर्स की बात नहीं है, जब वो लड़ भी रहे होते हैं, मतलब ये कैसे एबोनीमो की तरह वो डीएनए कैसे से कर ले रहे हो, कैसे आ गई भाई, मेरे को बताओ। वही भाई अंगूठियां कैसे आ गई भाई, वो आप वो लर्निंग कैसे जानते हो मैंटिस की तरह, बेंच पता कैसे हो उसको तुमको? पता कैसे है कि स्लीप बोलना है तो वो सो जाएगा, मेरे को नहीं समझ आया ये। मैंने कहा व्हाट इज हैपनिंग भाई एक सुपर हीरो को कोई पावर मिलती है, भाई एक सुपर हीरो को कोई पावर मिलती है, उसकी आधी पिक्चर लड़खड़ाते हुए निकल जाती है, भैंचो संभालू थोड़ा सा कैसे दिखाना सुपरमैन तो को। पता है एक प्रॉब्लम बहुत मुझे समझ में आई है कि मार्वल हमेशा रश करता है अपने फिनालेस। बहुत यार, मतलब तुम सुपरमैन की पिक्चर देख लो, आधी पिक्चर भैंचो तो वो उड़ना सीख रहा है, ठीक है, कैसे संभालते इधर टाइट है भाई बोले अपन तो हो गए अब अपन सुपर हीरो बन गए, और जो सुपर हीरो अपनी पावर जैसे यूज करता उससे ज्यादा अच्छे से मैं यूज करके दिखा देता हूँ। कैरल डैनवर्स को क्या ही यूज करना आता होगा। राइटर लोग सीन लिखते हैं, हाँ ऑडियंस समझ आएगी, तुम डाल दो। उसने वो मार भाई दिया, वो मार एक दिया, मारते पूरा छेद कर देती है उसकी बॉडी में, कैरल डैनवर्स उसको ने नहीं नहीं किया पता अभी तक। मतलब है, और अरे फिर वो रोडी वाला उसको स्वैप कब किया मुझको ये बताओ। मेरे को लगता है सिविल वॉर के टाइम के, क्योंकि किसी ने मतलब ट्विटर पे डाला होता कि शायद एंड गेम में वो इंजर्ड हुआ था, एंड गेम में हुआ था ना वो, तो उस टाइम पे उसका मतलब हाँ, अरे वो जो एंड गेम के टाइम पे जब क्रैश होते हैं तो उसका नहीं बताते पैरों सूट खोलो सूट खोलो सूट खोलो, तब खून उन बहा होता है। अब जैसे ठीक है, तो मुझको किया रहेगा फिर। अब जैसे हाँ। क्या है कि तुमको एक सीन याद दिला देता हूँ, सीक्रेट इन्वेजन। वो आती है, उसकी उंगली काटती है, उसका ब्लड भी रेड रहता है। ब्लड रेड है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो स्क्रल है कि नहीं है। नहीं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। जैसे नहीं खून अगर वगैरह बताए निकलता है अगर तो ये सिविल वापस अगर ये body सिविल वॉर से वापस ग्रीन होने लगती है ना वहाँ पे। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है भाई टेलोस को एक गोली मारी थी, उसका पूरा नहीं, अगर वो अगर तो वो, तुम समझते नहीं हो बादल, लड़की है ना वो, तो उसके पास सहनशील ज्यादा है शक्ति। अगर मतलब जैसे क्या है ना कि अगर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो फिर वो ऐसा होगा कि वो चेंज होने लगेगा। जैसे टैलोस की तो लाइफ थ्रेटनिंग ही हो गई थी, वो तो मरने ही वाला था और एज भी तो हो गई थी ना उसकी। पर आई थिंक कि यहाँ पर वो रूडी के साथ में लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं थी, आई थिंक। वो तो देखते ही है, वो तो जब भी जवानी थी। हाँ। और हो सकता है कि बहुत बढ़िया एक्ट्रेस हो, उसका अच्छी। अबे सीधी सी बात है, उन लोगों ने तब ये चीज प्लान करी नहीं थी। हाँ, हाँ, ये तो हाँ, एकदम लॉजिकल बात है भाई। और जैसे मतलब इस चीज को मैं अगर सोचता हूँ, जो मेरा पर्सपेक्टिव है सोचने का, तो उन लोगों ने उसको वो मतलब सिविल वॉर के टाइम पे उसको एक गाउन में दिखाया था उन्होंने, जब उसका एमआरआई स्कैन होता है तो ब्लू कलर का गाउन। हाँ, वही सेम गाउन उन्होंने इस सीन में भी दिखाया। अबे हॉस्पिटल का गाउन तो नहीं भाई तो सेम होता है। तो एक रीजन होगा ना यार, कोई तो रीजन होगा कि आप वही गाउन में कोई भी रैंडम कपड़े में दिखा देते ना तुम, कोई भी तो रैंडम फिर उस कपड़े। पिक्चर के एंड में जो बोलता है, मतलब कॉमेडी सीन है कि वो बोलता है हाँ दिस इज टोनी स्टैंक, हाँ। जिसमें वो फोन वो भी सब फिर वो स्क्रल था। हाँ, अगर मतलब ऐसा है तो बहुत। अब देखो ये चीज मेरे को जो जितना समझ में आता है तो ये मार्वल ने जानबूझ के ओपन रखी है कि हाँ, उनको देखना है कि कहाँ से भाई लूप होल्स तो का है, वो सबको भरो आखिरी में जब आर्मर चुपचाप। वॉर्स आएगा ना तो उसको ठीक है। पूरा खुद से फिक्स करेंगे। तो मैं एक्चुअली बता, रोडी बहुत ब्रूटल आदमी है भाई, उसको मैं हाल ही में देखा आयरन मैन 2, जब वो लड़ता है आखिरी में क्लाइमेक्स में, चीथड़े उड़ा रहा है भाई, वो तेल के छींटे जो उसके चेहरे पे लगते हैं ना, वो खून के जैसे लगते हैं। और इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे भी भाई गन्स वन्स चल रहे हैं, लॉन्चर फेंके जा रहा है, रुकता ही नहीं है बंदा भाई वो जब आता है वॉर मशीन पे। तो मैं देखना चाहता हूँ कि जब आर्मर वॉर्स पे जब उसको पता चले मैं मानना तो नहीं चाहता सिविल वॉर के टाइम पे, ठीक है, तुमको जो भी देखना है वो दिखाएंगे 4 एपिसोड तक। नहीं वो नंबर पिक्चर 5 बना रहे हैं ना, आर्मर पिक्चर, वो अच्छा पिक्चर बना पिक्चर रहे है क्या वो? ओके पिक्चर बना रहा है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि जब वो, अब मैं अगर ये मान के चलते उसको पता नहीं है इन्फॉर्मेशन रखना शुरू कर दो बादल, अभी मार्वल की वापस से तुम थोड़ा सा ओके एक तो भाई इधर उधर पॉडकास्ट चैनल चला रहे हैं अपन भाई साहब। मैं देखना चाहता हूँ उसको फुल ब्लोन आंखें लाल, बेंच टोनी मर गया, तुम लोगों को बताया नहीं मुझे अभी तक। मतलब पता है इस चीज के दो वो है, एक तो ये कि अगर जैसे रोडी नहीं था, मतलब अगर वो रोडी नहीं है और वो स्क्रल था एंड गेम में, मतलब फिर ये रोडी आएगा और आर्मर वॉर्स में उसका पूरा कैरेक्टर आर्क स्टार्ट होगा, और मतलब इस चीज़ को वो ऐसे लेके जा सकते हैं कि वो बहुत सैडेंड है और बहुत, तो वो आर्मर वॉर्स को एक बहुत अच्छी मूवी बना सकता है, ऑल अबाउट टोनी स्टार्क और रोडी का जो बॉन्ड है उसको। लेकिन इतना सीरियस जाएगा नहीं यार मार्वल, नहीं जा सकते, उम्मीद रखना ही जा सकते हैं। उम्मीद रखना बेकार हो गया भाई मार्वल के टाइम, मैं नहीं रखना चाहता। देखो उम्मीद तो नहीं रखना चाहते अपन, लेकिन मैं बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी तुम, लेकिन अगर मतलब वो ये बता देते हैं कि भाई वो एंड गेम में यही था और फिर उसके बाद स्वैप हुआ है फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, तो फिर वो मतलब फिर एक बेसिक प्लॉट के साथ जा सकते हैं आर्मर वॉर्स में। पर मुझे जहाँ तक लगता है तो उन्होंने देयर इज अ रीजन उन्होंने उसको उस गाउन में दिखाया, और उसको वो स्पेसिफिकली ये चीज़ बोलते हैं कि कर्नल रोड्स यू हैव बीन हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम।
और जो अपनी ये है एमिलिया क्लार्क, वो कब दिखेंगी फिर से? अब तो भगवान ही मालिक है भाई। मतलब फिर अब तुम कितने सारे ऐसे सीन हो गए मार्वल में, मतलब मार्वल हैज बीन सेटिंग थिंग्स अप कब से, शैंग-ची से। कौन सी चीज? अरे सब चीजें सेटअप ही कर रहे हैं। शैंग-ची में उन्होंने उसकी बहन को शैंग-ची पूरा को सेटअप किया वो रिंग्स के साथ। पिछला फेज तो बस तैमूद को सेटअप पिछला फेज तो सेटअप ही में निकल गया भाई। मिस मार्वल में चीजों को सेटअप किया, मून नाइट में चीजों को सेटअप किया, हर सेटअप पे ही तो निकल जा रही है ना सारी चीजें। तुम्हें कंक्लूजन किस चीज का मिला है? एक भी चीज का मिला? ये बता, पूरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ना एक टीवी सीरीज हो गई है जहाँ हर 3 महीने 4 महीने पे एक पिक्चर आती है। वो पिक्चर कोई आपको बताती नहीं कि हाँ खत्म हुई, मैं आगे। लोकी में सेटअप हुआ, एंटमैन क्वांटमवेनिया में सेटअप हुआ। मुझे लगता है अब शायद इस चीज का कंक्लूजन मिलेगा। मतलब जैसे वो शैरन कार्टर सेटअप करी थी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, वो जब वहां सेटअप हुई थी तो उसके बाद से अभी तक मतलब एक चीज जहाँ पे सेटअप होती है वो बंदा आखिरी में दिखता है उस शो के या उस मूवी के, और फिर वो दिखता ही नहीं अगले 4 साल। हाँ। जो वो इटर्नल्स में इतनी बड़ी मूर्ति बाहर निकली हुई है, किसी को उसकी खबर ही नहीं है, उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है। एक मूवी में उस चीज का मेंशन किया था शायद, उसके बाद उसका मेंशन ही नहीं हुआ गया। अरे थोड़ा एक वेबसाइट के पीछे मेंशन कर देते हैं। वो शी-हल्क में हुआ था भाई, शी-हल्क में बोल दिया अगर एक सुनना यार। इसीलिए पता है, इसीलिए कभी-कभी डीसी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सारे सुपर हीरोज एक ही जगह, क्योंकि भाई डीसी क्या है ना, मेट्रोपोलिस की बकचोदी अपनी जगह, गॉथम की बकचोदी अपनी जगह, वही अपना फ्लैश किसी और सिटी में मरवा रहा है और अपनी डायना किसी और म्यूजियम में, अलग अलग है सब। अब तो पीछे अब कोई कहीं नहीं मरवाएगा, अब सब अलग अलग ही है। अब सब नए सिरे से शुरू होगा। कभी कभी मतलब भाई मार्वल सही बात है, जो गालियां खाता है ना, कभी कभी लगता है तो डिजर्व करता है भाई। ठीक है, ऐसी हरकतें तेरी ना। पर भाई आप कितना सेटअप करोगे यार। और पता है वो जो इंटरेस्टिंग पार्ट पता है कहाँ था, जो प्रेसिडेंट स्पीच देता है ना आखिरी में, मेरा वहां इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। मैंने कहा यार ये थोड़ा वही तो जब स्पीच देता है, जब मसाकर होता है लोगों का, तो वो भाई इन्वेजन वाला मामला तब तो शुरू हो रहा है। लेकिन वो उनको करना ही नहीं था ना। That is not और the पता है invasion सबसे that we मेरा want. भाई, मैं उसके ऊपर से भी मेरा दिमाग पता है कब उड़ने लगता है, जब पता चला शो 212 मिलियन प्लस का है भाई। वो मेरे को लगता है 100 मिलियन तो आधी आखिरी वाली फाइट में ही लगा दिया उन्होंने। और अच्छा सीजीआई भी नहीं है वो, बता नहीं। मैं एक बार बोलता हूँ कि ठीक है भाई, हॉलीवुड अच्छे सीजीआई बनाते हैं, 200 मिलियन के हिसाब से वो अच्छा सीजीआई नहीं था। 200 मिलियन पूरे शो का बजट है। हाँ पूरे भाई 35 मिलियन के आसपास एक एपिसोड, मामूली बात नहीं होती। टॉप 5 या 6 की लिस्ट में आ जाता है। किसका? फाइनल एपिसोड का। तब भी 212 मिलियन। एक एपिसोड का तो पता नहीं भाई डेडपूल को तो उन्होंने इतने पैसे नहीं दिए, 160-65 मिलियन मिला। उसमें तुम वो जो अंगूठियां आगे बात कर रहे थे, वो एबनी मॉ की अंगूठी की बात कर रहे थे ना तुम, कि वो ऐसे करती है तो अंगूठी, तो वो उन्होंने क्या किया, उसका 3D मॉडल लिया, हाथ तो डाल दिया वहां पे, मॉडिफाई कर। भाई उनके पास तो था ही, उनके पास तो था ही 3D मॉडल डाल दी। एबोमिनेशन का कान और वो पूरा का पूरा शी-हल्क से उठा के डाल दिया। अब बता मुझको पता है, अभी तो बेइज्जती फील होने लगती है कभी कभी जब आप इतने ऑब्वियस ईस्टर एग्स डालने लगते हो ना, कि मतलब आप क्या समझते हो कि भाई मार्वल फैंस है तो भाई पागल हो ही जाएंगे, कपड़े फाड़ने लगेंगे अपने। तो मतलब मैं ये देख के खुश हो जाऊं? मैं क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो यही करते हैं एक्चुअली। हाँ, कि वो आखिरी में क्या है ना, एक सीजीआई फाइट डाल देते हैं। तो अबे पता है, तो अपन लोग जितने भी ईस्टर एग्स डाल रहे हैं, लोग सीक्रेट इन्वेजन को देखने के लिए इसीलिए एक्साइटेड थे। इट वाज मोर देन दैट, इट वाज मोर देन अ सुपर हीरो समथिंग डिफरेंट। हाँ, सुपर हीरो सीजीआई फाइट फेस्ट जो अपन इतने टाइम से देखते आ रहे थे, वो समथिंग रिफ्रेशिंग, उससे ज्यादा होगा। स्किल्स देखने मिलेंगे अपने को डिटेल में, कि हाउ ही अलोन सबको रोकता है, वो पूरी दुनिया को बचाता है। स्क्रैलेज एक कायदे वही ना, कि विंटर सोल्जर से कंपेयर कर रहे थे, हैंड टू हैंड कॉम्बैट मैच, ये वो। तुम याद करो विंटर सोल्जर का वो सीन, जब रात में पहली बार आता है ना विंटर सोल्जर, ठीक ना, छत वाला मामला, और क्रिस एवंस भाई ऐसे गलियारे में से दौड़ते दौड़ते भागता है, अरे और नहीं दीवार वाल पे लगता है, भैंचोद दब जाती है दीवार। और भाई इतना पंप कर, अरे भाई तुम देखो ना, दरवाजे तोड़ के जा रहा है भाई, वो दीवार तोड़ते हुए जा रहा है, और ऐसे वो लड़खड़ाता है, ऐसी बात परफेक्ट नहीं दौड़ रहा है, लड़खड़ाता है तो भाई जो दीवार दब जाती है, और जब वो शील्ड फेंकता है वो रोकता है, भाई जो सांस अटक गई भाई, क्योंकि वो होती है पिक्चर। मोमेंट तक अपन लोग कैप्टन अमेरिका को इनविंसिबल समझते थे। वो मोमेंट तक अपन को लगता था भाई नहीं, इसको कौन टक्कर दे सकता है, इसको कैप्टन अमेरिका है वो, स्टीव रॉजर्स। और भाई ने शील्ड फेंकी है, वो यूं फेंका और तुम पता है तुम भाई, और भाई
तुम नहीं चाहोगे कि जब कैप्टन अमेरिका दौड़े तो तुम्हारे ऊपर लड़खड़ा के वो हाँ, गिरे, हाँ, ठीक है। भाई इतना बम्पर सीन था वो, और इसमें थोड़ा सा एक कायदे की हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो थी नहीं इसमें। कहाँ था अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, आई वांट योर बेट्स कि मरिया हिल जिंदा है या मर गई एक्चुअल में। मरी गई यार, हो गया, मर पक्का? गई। Are you sure? देखो मेरे ख्याल से अगर वापस लाना होता तो इसी उसमें ले आते, अब ला दिए होते, अब तक ला दिए क्योंकि होते। Okay. हाँ आई थिंक आर्मर वॉर्स में अगर लाना हुआ तो ले आएंगे। मतलब आज के बाद अपने को अब मरिया अगर हिल दिखेगी अब अगर मारिया हिल दिखी ना, कुछ बकचोदी कर रहे हैं। मतलब फिर पता है डेथ की वैल्यू कोई खत्म हो मतलब जाएगी। नहीं। हाँ तो मेरे ख्याल से मर चुकी है। शुरू के 3 एपिसोड अच्छे थे सीक्रेट इन्वेजन और देखो पता है फिर हाँ, पता नहीं और क्या कर इवेंचुअली दिया। मारिया हिल की डेथ इज नॉट गोइंग टू मैटर एनीवेज, क्योंकि वो अभी सीक्रेट वॉर्स वगैरह सबके बाद एक खुद से पूरा रिबूट मारेंगे। इससे पहले भी मारिया हिल को कितना ही इस्तेमाल वही, कर लिया वही। सीक्रेट वो क्या कहते हैं, विंटर सोल्जर के भी तो आखिरी में ही देखने को मिलती है, वो इंटरव्यू दे रही मैं होती वही है। बोल रहा हूँ ना, मारिया हिल तुम ये सोच के देखो ना, मारिया हिल की कितनी रिक्वायरमेंट है एमसीयू में, कितनी थी। इनफैक्ट निक फ्यूरी की भी कितनी है, निक फ्यूरी की भी कितनी है, ये मार्वल्स के बाद कितनी बचेगी। खत्म यार, वो भी बस अपनी दिहाड़ी जोड़ रहा है। सैमुअल एल जैक्सन लगे इंटरव्यू पे इंटरव्यू देने, मेरे को इस पिक्चर में ले लो, उस पिक्चर में ले लो, अरे कि मतलब ब्लैक पैंथर भाई वो बंदा, उसका बंदे का हिसाब किताब सही है, उसको काम चाहिए बस, कोई मतलब उसको काम चाहिए। ऐसी बात नहीं, खराब एक्टर, मस्त, बहुत मस्त एक्टर है, दिल देता है, लेकिन वो बस काम दे दो। निक फ्यूरी के शो में वो जो दूसरी थी, कौन सी यूके वाली, वो बहुत बढ़िया थी। शाइन कर गई। कौन थी क्या? सोनिया फॉल्सवर्थ बनी थी जो सामने वाली नहीं होती है जिससे वो, अरे रेड वाले कपड़े पहन के आती है, एकदम तीखे जवाब मारती अच्छा है। वो, हाँ वो अच्छा बढ़िया थी भाई, अच्छा था, वो अच्छा। वो एकदम पावरफुल परफॉर्मेंस था वो, और वो मेरे को लगता है कि आगे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो, ब्रिटिश उसकी मतलब जैसे निक फ्यूरी तो अर्थ पे रहा नहीं, वो तो चला गया। तो अब खैर अर्थ पे कौन है? मैं अब कुछ वो है। बोलूंगा नहीं, हाँ। अब खैर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, फिर लोग बोलेंगे कि पीछे क्या क्या है, ठीक है, पानी पी लेते हैं। नहीं देखो, तुम जो भी करना है करो, जितना भी स्वैप वगैरह करना है करो, नहीं जब टोली इकट्ठा कर रही है ना, तो एक क्या बोलते हैं उसको, झोटी नोचोवल तो होनी चाहिए। क्या पीछे एक वो तेल क्या, तेल पता, वैलेंटीना, ऑयल सबको तेल में, वैलेंटीना है ठीक ना जो सबको रिक्रूट कर रही है अलग से, वो और ये आमने सामने आ जाए। मैं बता रहा हूँ, बाल पकड़ के सबको ऑयल में आर्म रेसलिंग होनी चाहिए। ऑयल में आर्म रेसलिंग की होगी, वो तो हाथ ही फिसल जाएंगे। हाँ। वही तो देखना है इसको। नहीं नहीं वही ना। मोहित यू नो द फैंटेसीज। ऑयल में आर्म रेसलिंग नहीं होती पीछे, नहीं ऑयल ठीक है, इसको लोग बता, मार्वल को लोग फालतू में ही यार एमसीयू कह के बदनाम किए हैं। इज्जत से बात करिए, मॉमी सिनेमैटिक यूनिवर्स। पूरा तुम सही से बताओ, Wonder ऑयल में Man। आर्म रेसलिंग नहीं, ऑयल में काम रेसलिंग होती है। इसलिए मार्वल का करते हैं बॉयकॉट। नेक्स्ट मार्वल का क्या आ रहा है? बैटमैन। नेक्स्ट मार्वल की मार्वल्स ही आ रही है। अभी आएगा ना वो, कुछ क्या लोकी। बोलते हैं अपना, लोकी, कब ट्रेलर ला कुछ हिसाब लोकी शायद किताब पहले समझ में आता आ है रहा मार्वल से, आई थिंक अक्टूबर में इट्स सपोज्ड टू। एक ही वो कहानी है, देखते हैं टीवी शोज का तो ये चलता रहता है, पहले शो में सीजन। सीक्रेट इन्वेजन हाँ। का निक फ्यूरी चला गया स्पेस में वापस। अब वो जो भी है द मार्वल से अपना मजा काट रहा है वहाँ पे। दूसरी पार्ट थी स्क्रल्स, जिनका जो रेफ्यूजी अपने को रशिया में दिखाया था, सारे या मोस्ट ऑफ द देम डेड। अब अपने को आंसर मिला एक एमिलिया क्लार्क का कैरेक्टर, और बाकी के स्क्रल्स को ढूंढ के मारा जा रहा है, बिकॉज अमेरिका ने कह दिया तो, और लोग भी वॉलेंट हुए जा रहे हैं, और निक फ्यूरी वापस चला गया। तो हो गया, उसकी जिम्मेदारी इतनी थी। तो नहीं, निक फ्यूरी चला गया, स्क्रल्स क्री। और क्या वो एक और क्री। क्री के बीच में समझौता करा, पीस समझौता करा उनके बीच में, और अपनी मुंह बोली बीवी को लेकर गया है। बोली नहीं, बीवी है ऐसा- भाई। अरे चल जा, भी- ठीक है। भाई, शादी हुई चल है। रहता है। हाँ तो अच्छा। समझ ही रहे हैं कितनी हुई है, ठीक है, वो घर आता ही नहीं है, तो पति लेकिन भी वो हुई है समझौते शादी। का अपने को तो मार्वल्स में दिखाएंगे। हाँ वो समझौता वही तो मार्वल वही- दिखेगा, वहीं से शायद। वही हाँ, दिखेगा। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा तो उसकी जो वही विलेन है वो समझ- क्री वाली है ना, वो हाथ का हाँ, हथौड़ा ले, वही हाँ, है ना वो? हाँ, हाँ। वो क्री वाली है, क्री को रिप्रेजेंट करती है वो, वहाँ वही उसका तो वहाँ थोड़ा राणा इसके चल- पास वो रोनन का जो था ना, तो उसमें फिर हाँ। इमिलिया क्लार्क दिख सकती है। मेरे को नहीं लगता है नहीं, अमीलिया क्लार्क तो इसमें इधर है ना ब्रिटिश पोस्ट- सीक्रेट सर्विस के साथ। तो जो स्क्रल्स मर रहे हैं उनका क्या फिर? अब स्क्रल्स मरते रहे इधर। हाँ, कर्ल्स को कोई लेना देना नहीं है भाई, और कोई उसके बदले सिंपैथी नहीं है वो प्राइम स्क्रल्स से। मिनिस्टर को ठोक दिया ना शायद, यूके के हाँ, स्पीच वगैरह दे रही हाँ, होती है, हाँ, और हाँ। आके मार दिया, और वो हाँ, बाद में ट्रांसफॉर्म हाँ। नहीं हुई। वो इंसान निकली वो। वही तो वैसा ही इसको टर्न आउट वही होना था actually भाई वही तो सीक्रेट मैं बता रहा इन्वेजन था कि को। वही
तीसरे एपिसोड से जो लगाए होते ना भाई यार मजा आ गई होती देख वही तो मजा आता जब फिर पूरी दुनिया में वो हाँ, टेरर का माहौल होता ना कि कोई कभी भी किसी को भी हाँ ठोक दे वो रहा है। पॉइंट अगर पहले ले लेते एपिसोड में और वो वर्ल्ड अपने को दिखाता है कि कितना डेंजरस सब कुछ चल रहा है बिल्ड हो रहा भाई है वो डेविल मैन क्राई बेबी जैसा हालत हो जाता पूरा एनवायरनमेंट। अरे और फिर क्या है ना कि और भाई और बता और फ्यूरी मान लो तेलोस तब जिंदा रहता ठीक है तेलोस और क्या बोलते हैं मैं जो उसकी गाया। बेटी भाई कितना गाया गलत हो गया है। ठीक ना सुनना और गाया और सब डेस्परेटली मतलब कोई बचा रहा है कोई मार रहा है कोई पहुंच ही नहीं पा रहे हैं मतलब वो सर पकड़ के रोना वोना चालू वहीं पे वह जो कुछ नहीं कर पाया नहीं और जैसे तुम ये भी देखो ना तब छू के, ऐसा टक से छू के अरे टक्कर से चुके क्या और पता है अब मेरे को तो ये डाउट होता नहीं है वो ना, आपको वो पता है हेल्पलेसनेस दिखनी चाहिए ना कि हम मदद करने आए हो नहीं पा रहा मेरे को तो अब ये भी डाउट होता है कि अभी इस चीज को कितना कैरी फॉरवर्ड करें नहीं करेंगे भाई situation वो खत्म बता ही हो तुमने जाएगी। बोला ना कि एक बार इंट्रोड्यूस करो 4 साल तक भूल मतलब जाओ क्योंकि ये तो प्रेसिडेंट भी लास्ट नहीं करने वाला ना अपने को मालूम है वो अगली मूवी आएगी कैप्टन नहीं। अमेरिका वो ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाली उसमें तो प्रेसिडेंट भी दूसरा ही है क्योंकि वो उसका बस सिंपल सा बता देंगे कि इसने जो ऑर्डर पास किया था ना इस वजह से दुनिया में इतना दंगा फसाद होने लग गया था टेरर का माहौल बन गया था इस वजह से हमने इसको हटा करके हमारे अब नए रेड हल्क जो है ये प्रेसिडेंट हो गया फिर शो का मतलब खत्म। भाई एक छोटा सा बता देंगे हाँ ऐसी और सी तुम ये बातें देखो हुई साला थी निक फ्यूरी का बेस्ट फ्रेंड था भैंचो टैलोस वो मर गया कोई मतलब कोई क्लोजर और कुछ मतलब वो लाश छोड़ के निकल गया उसकी कोई आपको मोर्निंग वाला सीन ही नहीं है कि मतलब वो मोर्न कर रहा है अपने फ्रेंड को भाई मैंने ट्रेलर में ध्यान दिया ना वो तेलोस की डेथ के टाइम उसकी बेटी वहाँ होती है वो रो रही होती है वहाँ पे वो ट्रेलर में शॉट था याद है? तो ये हाँ। क्या पता नहीं रीशूट काट करे दिया। क्या बकचोदियां करी इन्होंने पता नहीं हटा वो दिया हटा दिया उन्होंने वो सोचो अगर वहाँ पे गाया होती तो वो सीन कितना पावरफुल हो जाता इनफैक्ट वो पूरी की पूरी रिवेंज वाली जो चीज़ है वो 2 फोल्ड या 3 फोल्ड ज़्यादा वजन होल्ड करती अगर उसके सामने गाया के सामने वो मारता उसको तो। उसके बाप को मारा होता तो हाँ। तुम सोचो ना मतलब उस टाइम उससे पहले वो गाया को वो मार चुका था ठीक है और फिर गाया लौट के आती वो सक पका जाता कि मैंचो अब इसको मारते हैं क्योंकि निक फ्यूरी को तो आपने कोई क्लोजर भी नहीं दिया ना निक फ्यूरी तो निकल गया वहां से निक फ्यूरी हो गया भाई वो जैसे रोज का दिन होता है निकल गया उसका भी मतलब हो गया। वो उसे देखो मतलब- वो आया था अपनी बीवी को ले जाने बस बात खत्म। बेसिकली मतलब निक फ्यूरी का जो आपने दिखाया कि द Space में ओल्ड काफी निक तनाव- फ्यूरी इज तनाव feel बैक कर रहा था। बेसिकली जो था कि द ओल्ड निक फ्यूरी इज बैक जो सेकंड लास्ट एपिसोड के एंड में होता है ही वाजंट बैक फॉर शिट उसने जो अपना आई पैच निकाल के और वो पहना और ये सब चुतियापा किया वो अस्पताल में गया 4 लोगों को डांट से शूट करने के लिए वो जब आई पे जो सब रौला बांध के गया ना और वहीं पे खांसने लगा भैंचो क्या हो रहा है मतलब तुम सोचो ना वो आई पैच निकाला उसने बंदूक निकाली और जो बंदूक तो यूज भी नहीं करी उसने वो गया तो अस्पताल था भाई भाई बंदूक रख दी उड़ा के मैंने कहा यार ये बंदूक तो निकाल लिए ये नहीं लगेगी थोड़ी ट्रैंक्विलाइजर वाली निकाल ले बता और बता जब उन्होंने वो जो रोडी के गर्दन पे गन रखी हुई थी मैं बोला वो बातचीत क्या कर रहे हैं ऊपर नीचे कहीं गोली मार साबित होना है अभी ठीक है ओ बस समझाया जा रहा है यार पता कहीं भी तू गोली मार अभी पता चल जाएगा आखिरी में चुतिया हाँ मार वही ना के। आखिरी में मारा तुमने सिर में ही पहले ही फायदा मार क्या देते कहीं भी भाई। मार दियो दिख ही जाता वो हाथ में मारे होते पैर में मारे होते कहीं पता चल जाता उसको लेकिन नहीं खींच रहे थे उसको आधे घंटे का एपिसोड वहां भी खींचना मैं होता ना पहले घुसते ही गोली मार के देखिए साहब ऐसी मैटर है फोन करो आप और ये देखो old Nick मैं Fury इसको होता तो देखता पहले ही हूँ कर लेता मार दिया होता ठीक है घुसते ही मार दिया होता उसको वो क्या था इन एवेंजर्स इन पहली वाली एवेंजर्स में वो बेंच शिप लेके निकल रहा चला दिया रॉकेट लॉन्चर वहीं पे याद है वो सीन वो तो भले वो मिस हाँ, कर पर गया वो हाँ, ठीक दमदारी है थी ना उसकी एक प्लेन तो उड़ा देता है वो एक प्लेन हाँ एक उड़ा देता है दूसरे के में वो कह के अब हो नहीं पाएगा ऐसा डिसीजन लेता था उड़ा निक देता है फ्यूरी। फिर शायद दूसरे वाले को कुछ गन से शूट करने की कोशिश करता है कुछ करता है ऐसे क्योंकि decision दूसरा लेता- वाला रॉकेट लॉन्चर ऐसे डिसीजन लेता भाई मैं वही सोच रहा हूँ मैंने कहा भाई यार पिछले एपिसोड के एंड में ये तो आई पैच लगा के और वो जो बंदूक निकाल के और इतना चुतियापा कर रहा था वहाँ पे कि भाई इट्स टाइम टू गो और ये और वो मैंने कहा ये क्या ये अस्पताल में आने के लिए और ये बकचोदी करने के लिए किया इसने इतना ये तो मैंने कहा उन्हीं कपड़ों में कर सकता था ये कुछ तो ऐसा रॉकिंग नहीं किया इसने ओरिजिनल क्रिएटर है वो खून के आंसू पी रहा होगा अभी उसको जस्टिस नहीं मिला स्क्रल्स को मतलब ये नहीं कि अच्छा दिखाना है बुरा दिखाना है दिखाने में ही जस्टिस नहीं दिखाया मिला ही स्क्रल्स कहाँ सीक्रेट इन्वेजन के नाम पे तो हर ही दिए ना मैंने क्या बोला इस सीरीज का नाम ही गलत है यू आर फ्रेजिंग इट रॉन्ग ब्रो को क्या होना चाहिए इसका नाम होना चाहिए था निक फ्यूरी और तुम्हारे काले कारनामे निक फ्यूरी और काले गाना
That is not- जिक्र वही था, जब आपको ऐसा शो बनाना था तो बना दिए होते एक और कॉमेडी में, सोच गया। नहीं देखो तो कहीं कहीं जो है ना सीरियस टोन देखने में मजा आया। वो उसी देखो इज्जत उसी वजह से भी कर ही रहे हैं कि वो सीरियस रहते हैं, वरना बाकी ऐसा कुछ है सब्सटेंस है नहीं इसके बाद। भाई सब्सटेंस नहीं है कि आप कुछ, इसको ये परवाह करो। दिस इज नॉट फेयर, मतलब हमारे साथ धोखा हुआ एक तो अच्छी बात है कि मैंने बिंज वॉच किया, ठीक है, इसलिए वो निकलते गया। हर हफ्ते एक एपिसोड देखा होता ना तो और दिमाग खराब होता मेरा। भाई मेरे लिए नहीं, तो मतलब content ऐसा था, लगता है तो कि मैं भाई खुश मैंने हूँ। 1.5 महीना इन्वेस्ट किया है इसके अंदर। मेरे लिए तो And I कंटेंट got था, मैं this. खुश हूँ भाई, मेरे को दुख नहीं है। हाँ। पर मतलब ये है कि मार्वल हैज नॉट नेल्ड डाउन देयर टीवी शोज, दे हैव टू सीरियसली रीथिंक देयर पॉलिसी। अगर नहीं कर पा रहे हो कोई जरूरत नहीं है, टीवी किसी ने नहीं बोला आपको टीवी शो बनाने के लिए, मत बनाओ। स्ट्राइक के बावजूद भी उनकी एनिमेटेड वाला आएगा, ओके एक्समैन वाला 97 वाला, हाँ, और स्पाइडरमैन वाला सोनी का भी आएगा, जो स्पाइडरमैन फ्रेशमैन डब वगैरह कैसे करेंगे तो वो? बेसिकली क्या सीन वो है ना क्या कि जो होगा? एनिमेटेड अच्छा उसका अलग है क्या? उसका अलग है, वो गिल्ड अलग है, आ, मतलब गिल्ड ही नहीं है कोई, आ, उनकी एसोसिएशन नहीं है। एक अलग यूनियन है, लेकिन वो बहुत हाँ, भारी वो मतलब नहीं वो है। लोग उनका कुछ ऐसा है नहीं। मेन बात क्या है ना कि भाई डिज्नी के पास अपना एनिमेशन डिवीजन है ना। स्ट्राइक का भी क्या सीन चल रहा है अभी यार? कोई नहीं, अभी अपने हाइजनबर्ग एक स्पीच दिए थे एंड हो गया। ऐसे कुछ है नहीं, बस ऐसे मेरे को ही लग चल ही रहा रहा है है, कि वो लोग तो कोई लंबा कोई खींचने एक्टर्स के- बीच में हाँ, आ रहे लंबा हैं, खींचने के मूड में एक्टर्स हैं। हाँ तो वो तो बता ही रहे ना, कुछ एग्जीक्यूटिव्स का प्लान है कि भाई चलने दो जब तक चलता है। मतलब वो लोग भी मूवीज को डिले करने के मूड में है, और मतलब देखो कोई जल्दी नहीं है किसी स्टूडियो को रिलीज करने के लिए। वही चलने दो, जब हड़ताल पे बैठे उनके घर वगैरह बिकने आ जाएंगे हाँ। तो अपने आप काम पे लग जाएंगे। बट सच अ इनह्यूमन थिंग टू डू, राइट? बहुत 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 ज्यादा इनह्यूमन भाई, हाँ। मतलब आप सोच के देखो। क्योंकि भाई अगर बताएं, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा होता, ठीक ना, एज और मैं वहाँ का एक राइटर होता, और जब पता चलता है कि सब कुछ मतलब से ही हो रहा है, ठीक है, तो मैं बहुत कोल्ड ब्लड इंसान हो जाता। भाई तो सब कुछ मतलब से ही होता है भाई। नहीं मतलब इतना होता है ना बम्बई कि में अरे तू नहीं अरे तू मेरा भाई है, ये वो कहता लौड़े पे, ठीक है, मर गया भाई। याद 2 महीने के स्ट्राइक में ना, नेक्स्ट मैं टाइम याद दिलाएगा कि 2 महीने की स्ट्राइक पे ना मर गया तेरा भाई, चल पैसे दे, निकल, मैं जा रहा हूँ ये 24 के स्क्रिप्ट बेचने अपनी। अबे तो बात भी वही है ना, तुम देखो मतलब वो तो काम निकालने वाला ही है सब कुछ, A to Z, सीधी सी बात पूरा है का यार। पूरा। और मतलब स्टूडियोज का भी जैसे नेचर वही है कि मतलब जब तक वो तो सीन गन ने भी तो अपनी एक रील डाली बाद में, देखा तुमने, क्लैरिफाई क्या, करते मैंने हुए। नहीं देखा, बताओ। सीन गन ने जो नहीं बताया था नेटफ्लिक्स की ग्लैमर गर्ल्स वाला हुआ था, उसको रेजिडुअल्स नहीं मिले। एक्चुअली में वही था ना कि भाई ग्लैमर गर्ल्स टीवी पे रीरन खत्म हो गया था उसका, जब नेटफ्लिक्स पे आया तब उसको कितने सारे वॉचेस मिले, उसका अलग से नहीं मिला रेजिडुअल्स। और जाहिर ये सी तो बात मैंने थी देखा कि था, नेटफ्लिक्स हाँ, क्यों दे, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था बेंचो स्ट्रीमिंग का, तो देगा कहाँ से? तो फिर बाद में उनका कुछ इंटरनल बातचीत हुई होगी, ठीक है, उसने क्लैरिफिकेशन दिया, ठीक ना, कि मेरी बातों को ऐसे पूरा नहीं बताया गया, और वो स्ट्रीमिंग की बात अलग थी और जो मैं बात कर रहा था वो अलग था। मैं कह रहा, ठीक है। समझ में आ गया, जो उसका बड़ा भाई फोन किया होगा ना, चूते क्या कर गया है तू? साले रोल कटवाना है क्या तेरे को? लेक तो बड़ी भाई, पिक्चर कहते बड़ी भाई, भाई, मुश्किलों तो से खुद रोल ही- दिलवा। चल इधर आ, पहले बोर्ड फेंक अपने अंदर बैठ इधर आके साइड में, बोले हाँ मेरे साथ पूरी पिक्चर लिखवा जैसा सुपरमैन की डिज्नी ने बची मेरे को है। निकाला था वैसा अब तेरे को मैं डीसी से निकालता हूँ क्या? बोले, भाई यार रुकना भी, अभी स्टोरी डाल रहा हूँ, कभी स्टोरी नहीं रील चाहिए भैया मेरे मेरे को। मुंह से निकल गई। रील, हाँ लिटरली। अबे देखो, तो मैं बता रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा है, तब से मैं फॉलो भी किया सीन गन, अब तो फॉलो अब उसके बनता है बाद भाई से कोई तेरे post को। ही नहीं करेगा। नहीं किया भाई, मैं होता ना तो मैं 4-5 और फोटोज पोस्ट करता, बात हटाओ बेंचो, हो गया। हाँ सही में उसको तो वो करो कम से कम, आप पीछे करते जाओ। क्या मतलब कि वो ना, तू तो वही ना कि तू तो काम मिल रहा है ना, तेरे को मिल रहा है। खैर अभी स्ट्राइक तो मेरे ख्याल से अभी और लंबी हाँ, चलेगी, मतलब ये खेल गेम बहुत लंबा लंबा है। चलेगा। इंडियन सिनेमा जिंदाबाद। इंडियन सिनेमा जिंदाबाद भाई यार। खैर उसी के साथ आई है इंडियन सिनेमा रॉकी जिंदाबाद रानी आई की। आज पिक्चर एक, ठीक है, हाँ, कितने कैसा- नंबर कैसा पे चल वीडियो रहा है कैसा तुम्हारा? परफॉर्म किया तुम्हारा? 9 नंबर। 10 में से 10, 10 में से 10 भाई। जो 9वां है ना उसमें भी 30-40 हजार का गैप है भाई। मतलब ऊपर आ भी नहीं सकता। सकता पता वीडियो बनाने के बाद मुझको पता है, एक होता है ना कि आपको उम्मीद होती कभी कभी है। होता है वीडियो बनाने में तक नहीं, आपको तकलीफ होती है, मैं जो क्या कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि होता है ना सेम तरीके के रेपिटेटिव काम करते रहते हो तो तकलीफ होने लगती है। इसमें तकलीफ भी नहीं हुई था, हाँ ऐसे डिसेंट मूवी, ऐसे इतनी खराब भी नहीं है, बनाया अपना, ठीक है, बाकी इतना बुरा परफॉर्म किया उसने, मुझको भी- पता है, जो कि ट्रेलर के टाइम पे समझ जाना चाहिए था। ट्रेलर परफॉर्म नहीं किया था मेरा, लेकिन क्या हुआ ना कि किस्मत से काम नहीं था कुछ,
हाँ तो मैं कैसा आज दिन है जाके देख कर आते, कुछ काम है नहीं, वीडियो डाल देंगे। मैं तो एवरेज भी कर जाती, बिलो एवरेज भी करती। भाई ठीक है, मतलब तो तुम बेंच सोचो ना गंदा। यार, नई रिलीज पिक्चर है, ठीक है, करण जौहर की Stars, मूवी है, दोनों वही स्टार्स बड़े आलिया हैं, भट्ट, रणवीर सिंह, और फिर भी वीडियो नहीं चले मतलब। वीडियो नहीं चल रहा, मतलब मैं बता- बिल्कुल मैं- नहीं चल रहा, मतलब मैं मतलब एक होता है कि 6ठे 7वें नंबर पे रहना, एक होता है 9वें 10वें नंबर पे, और तीनों का वीडियो। मेरा तीनों भाई यार, वो मुझको याद आया, अब ये हुआ मेरा एक और स्ट्रेसर, ठीक है। अब मुझको इवैल्यूएट करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे शहर में पिक्चरें लगती नहीं है। मुझको लगी है कोई बड़ी बात होगी, उसका भी कट गया थिएटर वाले का, मेरा भी कट गया रिव्यू बना के। मैं कहता अब तो और भी पिकी होना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैंने बवाल को इसीलिए कवर नहीं किया कि मैं जो किसी को पढ़ी और नहीं पिकी भाई, और कितना पिकी होगी फिर, अब बनाओगे किसके ऊपर वही तुम? वही मैं साउथ साउथ सैल्यूट, साउथ साउथ पीछे में टैटू करो पीछे साउथ का चौदह आया वहाँ पे, ठीक है। आई वही बोलूंगा, आई कैन फील द साउथ स्टार्स कमिंग इनसाइड मी। नहीं नहीं है, गलत गलत सेंटेंस हो गया, ठीक है। लेकिन भाई साउथ साउथ कवर करेंगे, लेट देम कम, लेट देम कम, फिर गलत हो रहा है। अब तो गलत हो चुका है पीछे, लेट देम कम गलत हो, बहुत आगे हम निकल चुके हैं। हो चुका है, लेट देम कम। खैर मैं बता रहा हूँ, अगर कैप्टन मिलर पे मैं वीडियो बना लिया होता वो बेहतर चल गई होती। मैं जो कि सुबह मैंने देखा कैप्टन मिलर का आया है, जो कि मैं एक्चुअली में उसका पोस्टर उसको देख के इम्प्रेस था। धनुष का बैड एज लुक देखा था, दाढ़ी उड़ी बढ़ा के, बड़ी सी गन मेरे को लेके। देख लेने दो कैप्टन मिलर, तुम बात करो। बता तो ग्लिम्स आया, तो मैं क्या यार, सुबह आ गया, मैं उठा 2 घंटे हो चुके थे, तो रॉकी रानी का था। मैं कहता पिक्चर है यार, पिक्चर और ग्लिम्स का क्या ही अपन अंतर करें, पिक्चर बड़ी चीज होती है। आया रिव्यू करके आया, और बताएं जब डाल दिया ना, तो जो परफॉर्म किया उसने, जो खटक गया बहन। मैं कह यार करण जौहर अब आपसे कट्टी है, ठीक है। मैं बना रहा हूँ अपने नए दोस्त, नए दोस्त बना रहे हो तुम। अब मैं नहीं कर रहा वो कवर। तो आप ऐसे लेकर रहा आओ जैसे कुछ करण ब्रह्मा, जौहर भी दोस्त था इनका। भाई आप लेकर आओ ब्रह्मास्त्र मास जैसा कुछ, ठीक है। खैर वो भी तो चला ही गया आपके पास। इतना भी नहीं लेना था यार। नहीं मतलब बहुत अभी से तुम साउथ की मतलब दिखा रहे हो तो हो गया भाई, मैं हो गया भाई। मेरे को बिल्स पे करने घर के ऐसे चलता रहा, चैनल के लग जाने, ठीक है। गॉड कह रहे गॉड, बस एक गलती, ठीक है, मैं नहीं करना। बता मेरी बारबी की वीडियो नहीं चली ना, सुकून था, क्योंकि मैं जेन्युइनली मुझको पसंद था समझ में बारबी आता के है। ऊपर। जैसे हिंदी रिलीज नहीं दिया इंडिया में, तो वैसे ही बहुत सारी देखो audience मैं वीडियो बनाया नहीं चली तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बारबी के ऊपर वीडियो कम बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा, ठीक है। कम। लेकिन अभी हाँ, लेकिन क्या होता है, अभी बॉलीवुड पिक्चर नहीं चली, मैं बहनचोद अब हो गया भाई, नहीं आ रहा मैं, ठीक है। एक धनुष की वो रांझना 2 का जो आया था, वो बहनचोद अच्छी मस्त वीडियो चली थी भाई। सब टूटे दिल के आशिक पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे। अबे रांझना तो हुआ टूटे मैं दिल तेरे का आवाज़। लॉर्ड ने ऐसा इकट्ठा किया है ओ सबको। भाई यार वीडियो मैंने डाला, पब्लिक पागल यार। काय पे? ओ भाई यार, मैंने जब धनुष का वो रांझना 2 का जो अनाउंसमेंट हुआ था, लेट से रात में आया था, दिन में बनाया था, 1-2 बजे डाला हुआ था। वो वीडियो इतनी बम्पर चली थी मेरी, डालते पब्लिक पागल उस वीडियो पे। उसमें शायरी वारी मैं मारी तो थी कि नहीं, चैट जीपीटी वाली? अरे वो फ्लो में निकल जाता अच्छा है, ठीक है। ओ। हाँ फ्लो में निकल जाता है, थोड़ा सा रहता है ना, तो कि राइमिंग बैठ रही है, थोड़ा सा सेट करते हैं इसको वर्ड्स को, और थोड़ा सीरियस तो होते वो हैं, वीडियो मस्त। थोड़ा रुक के थोड़ा ऐसे वर्ड्स को स्ट्रेस देके बोलूंगा, मतलब पहली प्रॉम्प्टर रख के एक बार रीड करता हूँ उसको, फिर दूसरी बार में अब इसको कौन से वर्ड पे कितना भार डालना है, तो कट्स लगते हैं। वरना न्यूज रिपोर्टरों की तरह बिच फेस बना के तो मैं भी पूरा बोल सकता हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ 4 लोगों की मौत हुई है, वो कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं पीछे के चेहरे पे। लेकिन भाई वो थोड़ा सा परफॉर्म देना करना पड़ता है ना, भाव। पर ये मतलब सही लग रहा है देखने में तो कैप्टन मिलर। अब मैं पोस्टर ही मुझको इम्प्रेस किया हुआ था, मुझको लगा कुछ थोड़ा सा सिटी उटी में बेस्ड होगा, थोड़ा सा ग्रिटी रियल। पोस्टर थोड़ा ज्यादा स्टाइलाइज्ड था, हो गया। रिसर्च जितना दिखा ना, हाँ पोस्टर स्टाइलाइज था, स्टाइलाइज्ड था पोस्टर। लेकिन पता है, लेकिन इस हिसाब से पता है एक्चुअली सदर्न इंडस्ट्री बहुत सही ट्रैक पे जा रही है भाई। भाई आपको विजन समझ में आ जाता है ना, कि मतलब वो चाहते क्या है, अभी कर क्या पा रहे हैं आज से 5-7 सालों में, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भाई एक्सपोनेंशियल ग्रो करती है, एक्सपीरियंस। हाँ, और भाई 5-7 सालों में भाड़े रहेंगे भाई Actually सदर्न पता है, मेरे मूवीज। को ये लगता है ना कि मतलब जो भी आपका वो है एक्सपीरियंस है और विजन जो है, मेरे को सबसे बड़ी चीज लगती है क्रिएटिविटी। जो आप हर मूवी के साथ कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हो ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
वही ना, अब भाई डायरेक्टर्स, विजनरी डायरेक्टर्स निकल के आ रहे हैं अभी South से, जैसे- चाहे नागश्विनी हाँ, देख लो भाई, वही प्रोजेक्ट के छोटी बात नहीं, इन हॉलीवुड स्ट्रगल करता है इस तरह की पिक्चरों और बनाने में। मतलब वो जैसे इधर कैप्टन possible मिलर हुआ हो इंडिया। गया, कैप्टन मिलर का कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग है, वो पीरियड मूवी लग हाँ। रही है और उसमें भी उन लोगों ने बहुत अलग टाइप का एक्शन, कितने सारे लोग देख रहे हो तुम, वो दौड़ते हुए दिख रहे हैं जो एक साथ में दौड़ते हुए जा रहे हैं और फिर वो गन रख के, और वो मेरे को लग रहा है वो एक ही सीक्वेंस का पार्ट है पूरा का पूरा। हाँ मैं देख, क्योंकि एक्शन के बेसिस पे बेच रहे हैं किस तरीके का एक्शन होगा, मैं वही देखना चाहता हूँ। और वही एक्सपेरिमेंट करे, 4 चीजों से 10 जगह फेल होंगे, 11वें जगह पास होंगे, कम से कम निकलेगा। ये नहीं कि बेंचोट पुराने गानों को रीमिक्स करो फिर चलाओ, पब्लिक चूतिया है, आगे देख ही रही है। मैं बताऊँ, करण जौहर कट्टी ठीक है, नहीं कर रहा मैं। तुमको पीछे एकदम इतना अच्छी नहीं जल्दी लगी भी क्या नहीं तुमको? साउथ का हाँ अच्छी नहीं हाँ? लगी क्या तुमको? हाँ नहीं, रॉकी मतलब बुरी हाँ। पिक्चर नहीं है भाई ठीक है, वीडियो देख परफॉर्म नहीं सकते हो। करना इसलिए कट हाँ, परफॉर्म बस नहीं ना वही। करी, इसलिए दुख हो, हर्ट हो गया, इट हर्ट्स। मैं हर्ट हो गया, पर्सनली हर्ट हो गया मैं करण जौहर। क्योंकि एक बात होती है ना कि मुझको क्या लगा था, 25 साल 50 साल हुए हैं हाँ। ठीक है, धर्म और प्रमोशन, मुझको लगा मस्त छाप छाप के प्रमोशन करेंगे, मस्त चलेगी मूवी वीडियो। का ये तो प्रमोशन ही नहीं खुद किया भाई। खुद ही इन लोगों को परवाह नहीं है तो क्या मतलब भाई यार, मैं भी परवाह क्यों करूं, ऑडियंस परवाह कर ही नहीं रही है, मैं क्यों करूं। मूवी मतलब सही है। देखा दिमाग जाए ना, हो- मूवी वही अगर ना, तुम दिमाग देखोगे वो- तो वही। ठीक है, मतलब अच्छी और ठीक के बीच में फॉल करती है। जो कि मैं काफी सोचा था, काफी फीमेल ओरिएंटेड मूवी है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है ठीक है। एक्चुअली में हम बात कर पा रहे हैं, क्योंकि वरना ऐसी मूवीज में मर्द लीड में होता है, उसके पास पावर होती है, वो पिक्चर होके निकल जाती है। कम से कम एक क्वालिटी हुई मूवी में, थोड़ी सी स्टैंड आउट करती है। अच्छा हुआ मैं उसके ऊपर और बात करूं, लेकिन क्या ही करूं, मैं किसी को परवाह नहीं है। जब मुझे ऐसा लगा मतलब फीमेल ओरिएंटेड से ज्यादा जैसे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने की कोशिश करी उन लोगों ने, हाँ वो मैसेज तो और मुझको जैसे समझ मतलब में थोड़ा आता सा है ठीक है। seamlessly जब भी कर दिया वो, क्या उन लोगों ने बहुत स्मार्टली काम किया कि जैसे स्टोरी के एलिमेंट्स के साथ ही उस चीज को ब्लेंड इन कर दिया, जो मतलब वो कैरेक्टर्स थे ना उनको स्टोरी में ही लिख दिया, तो वो उन लोगों को क्या हुआ कि वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे उसके फादर का कैरेक्टर और उसकी बहन का कैरेक्टर और उसकी मदर का कैरेक्टर वो उन लोगों ने स्टोरी में ही लिख दिए, तो नहीं तो उनको क्या होता है ना। हाँ, कोई जगह मेरे को बहुत क्रिंज हो अरे गया बहुत था। जगह हुआ भाई वो कई जगह तो ऐसा लगा लास्ट कि में वो जो सीधा- वो टीवी पे, वो भाई वो टीवी कांटों पे से जो खींच चलाते के हैं। हाँ चल, और वो तो भाई मैंने फिर को हंसी आ गई, मैंने कहा व्हाट द फक। भाई यार वहाँ पे वो जो नहीं हाँ, सिंगिंग हाँ, कंपटीशन वाला था, वो हाँ, काटो हाँ, वाला वही, गाना वही। गाती भाई, वो भाई कॉन्सेप्ट समझो आप, कुछ नहीं तो कुछ नहीं 100 करोड़ के मैंशन में रह रहे होगे ठीक है। टीवी शो आपकी हैसियत के हिसाब से 2 कौड़ी का प्लेटफॉर्म है ठीक है, आपको गाना पसंद है गाओ, लेकिन वो सिंगिंग शो आपकी हैसियत के हिसाब से कहीं भी फाउल नहीं करता। अच्छा और ये भाई गलती उसके पति की भी है, क्योंकि डीप इमोशनल कॉन्वर्जेशन ही नहीं होते हैं फैमिली के बीच में, तो भाई समझ ही में क्या आएगा। लेकिन वो जो पढ़ी लिखी लड़की है जिसको अर्नब गोस्वामी का वो स्विच मारा हुआ है उन्होंने ठीक है, नेशन वॉन्ट्स टू नो वाला, जो आलिया भट्ट, वो डाल देती है। मैं भाई यार क्यों, ठीक है, इसको तेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं पता चला क्या? अच्छा वो अच्छा प्लेटफॉर्म, मतलब उसको टैलेंट था, उसको नहीं मिल रहा था तो उसको टैलेंट, अबे भाई टीवी पे फेमस होने वाला टीवी भाई यार, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है भाई। नहीं प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब आपके पास 100 करोड़ हो तब उतना नहीं बड़ा प्लेटफॉर्म है वो। तो मतलब फिर भी अगर आपके मान लो चलो भाई ठीक है 100 तुम्हारे करोड़ पास का 100 लेके करोड़ रुपए 100 हैं करोड़ तो भी तुम टीवी पे ही तुम्हारा जाओगे ना। टैलेंट है नहीं, और हाँ, तुम्हारा टैलेंट है, TV तुमको गाना गाना है तो नहीं, उसने जब उसके बाप ने स्टैब्लिश किया, रॉकी के बाप ने ठीक ना, कि भाई तू इस कंपनी रंधावा का सीईओ है, किसी बॉलीवुड की तरह वो नचनिया नहीं ठीक है, और उसके हिसाब से बैकग्राउंड में आपको पैसे भी दिखते, मैं बताया ना घर कुछ नहीं तो 100 करोड़ के तो उसका आसपास पति का उसको होगा, जितना कहा, बड़ा वही घर तो दिखा बात है ना, सपोर्ट नहीं करता था ना उसको। वही ना, वही तो इमोशनल कॉन्वर्जेशन ही नहीं होती, बात ही Conversation बेंचो क्या, वो नहीं तो होती है उसका पति उसको कह रहा था गरम फुल्का लेके ठंडा हो गया, 2 मिनट लेट हो गए। भाई। वही ना भाई, जब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर मेरे पास इतना पैसा होता मेरे घर में कोई काम ही क्यों करेगा। तो वही तो उन्होंने मूवी में सोच थिंकिंग दिखाई है ना, मतलब वो जो पेट्रियार्किकल हाँ। थिंकिंग दिखाई है वो दैट इज व्हाट। हाँ उसको वही ना, आप एक बार बैठ के अपनी बीवी को समझा क्या कि बेटा सुनो, पीजे जो कहना ठीक है? चाहता है मैं उससे उतना अग्री नहीं करता हूँ, लेकिन वो जो सीन्स थे हाँ। ठीक है, उसमें से कुछ बहुत ही ज्यादा फोर्स मेरे को जो पता है जो चीजी हाँ। लगा ना, हाँ जैसे वो जो चीजी लगा था ना, मैं उसी सीन पे इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे को जो चीजी लगा था उसमें वो ये था कि वो जब वो उसके बाद वो टीवी बंद करता है और वो जो गाना शुरू कर देती है ना, वो मुझे बहुत चीजी लगा था। मैंने कहा व्हाट द फक, यू डिड नॉट नीड टू डू दैट। और जैसे कुछ सीन्स थे आलिया भट्ट का ही ठीक है, वो उसके घर में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको जिस तरीके से दिखाया ना, कहीं कहीं तो मेरे को लगा कि टीवी का एड चल रहा है हाँ ठीक है, कि आप अपने टैलेंट्स को छुपा क्यों रहे हो, हाँ, ये लो ये करो। वो टिपिकल वो टीवी सीरियल वाला नहीं होता है कि
भाई वो सीन मैं चालू तुम्हें होता है, आगे ठीक लेके है, जाऊंगी। वो लड़की ऐसे छुप ओ छुप के ट्रेडिंग कर जैसे रही होती है, वैसे वो आती है 2 डायलॉग बोलती है, सीन खत्म। बोला, अबे हो गया इतना ही जैसा था। लगता है कि अनुपमा का कोई शो चल रहा है भाई, ठीक है, अनुपमा का एक एपिसोड चल रहा है, मैं कहते एक माँ जो होती है ना, ठीक है नहीं पर पता है तो कोई वो ऐसी मेरे को बुरी मतलब बात नहीं ये है इस चीज से प्रॉब्लम हाँ। नहीं थी। मुझे लगा इनफैक्ट उन लोगों ने कई जगहों पे उस चीज को बहुत स्मार्टली इंटीग्रेट किया, और मतलब वो और भी बहुत ज्यादा क्रिंजी हो सकता था, पर उन लोगों ने हाँ। बहुत ज्यादा स्मार्टली इस चीज को हैंडल किया। मे भी हो सकता है ना, एक्टर्स इतने अच्छे थे। मूवी की राइटिंग ठीक भी है, सही है, वो carry- पता है मूवी की राइटिंग भी सही थी। अगर तुम देखोगे ना तो उन लोगों ने जैसे डायलॉग्स बहुत स्मार्टली लिखे हैं, वो जैसे वो गार्डन ऑफ द मुझको गैलेक्सी वो- मेरे को बहुत सही लगा दैट इज भाई गुड। देखो रणवीर सिंह था ना हाँ। स्टैंड आउट पूरी पिक्चर हाँ। में भाई- कॉमेडी वगैरह तो हैंडल करी है काफी सही। आधा मजा तो भाई मतलब मैं picture कहूंगा में लेकिन उन्होंने दिला दिया। पिक्चर बता रणवीर सिंह की है नहीं, जैसे हाँ मैं रणवीर मानता सिंह की नहीं हाँ, है, ठीक है। ये रणवीर सिंह का टैलेंट है रणवीर सिंह की है कि रणवीर सिंह ने वो कि भाई एक होता है ना कि एक ऐसे कि टिपिकल दूसरों की मूवीज में picture होता है खुद ना की कि बना लेना। ठीक है सुन ओके आगे बढ़ते हैं। उसको स्क्रिप्ट पढ़ी, आधी समझ पिक्चर में गया कि समझ भाई में आ इसमें गया कुछ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाई पुल ऑफ करना पड़ेगा। मुझको इस तरह की पिक्चर में वो पसंद आता है ना कि जो लव स्टोरी वाला एंगल है। हाँ। मैं सोच रहा था, मैं देख ही रहा था दोनों में जो प्यार में गिरेंगे क्योंकि बॉलीवुड पता नहीं मूवीज चलता। क्या होता है ना, नहीं मिले हो गया। एक गाना हुआ हो गया। हो गया भैया, हाँ। कभी दिखाई ये दिख के दिखाई नहीं पाते। प्यार हुआ कब? बताई मैं तो शक करता हूँ बेंच तुम्हारे पर टैलेंट भी है दिखाना कि प्यार में गिरते कैसे हैं लोग। तो तू ये देख लो, लेकिन ये वो तो- जो पहला म्यूजिक सीक्वेंस खत्म हुआ ना, मुझको लगा किस हुआ हो गया प्यार, नहीं लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है, स्मार्ट मूव, ठीक है प्यार नहीं हुआ है। आगे आगे चलते गए और क्लाइमैक्स तक, ठीक ना, जो घर स्विच वाला मामले से पहले वहां पे जाके जब दोनों एकदम एक्सट्रीमली अलग हो गए, ब्लॉक मार दिया फोन पे, तब लड़की आती है नहीं कहते मेन हैं। तो देखो रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर था उसको तो पहले ही हो गया था। हाँ। जब वो एक दिखाते हैं कि हाँ, वो उसको वो स्लो motion में देखता है, दिखा- तो हाँ। भाई वो वो लौंडा भाई था यार। वो तो भाई हाँ। आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है, वही वाला मामला है, Obvious सी ठीक बात है। है वो तो। मेन आलिया भट्ट की साइड वाला वो अपने को इतना लंबा खींचेंगे एक्सपेक्टेड नहीं था। वो अच्छा हमेशा किया उन्होंने, लड़की वो की अच्छा मर्जी किया होनी उन्होंने। चाहिए, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। हाँ, वो अच्छा किया। वो बढ़िया था कि एक्चुअली उन्होंने वो प्यार होने वाले सेगमेंट को प्रेम जो होती है बढ़ाया ना, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तो वो एक्चुअली प्रेम कहानी फील करवाया क्या। कि जब वो कश्मीर गई तो भाई क्या यार, अब मुझे वो डिक नहीं मिल रहा है, मैं क्या बताऊं, ठीक है। इसीलिए वो कॉलिंग का चेक करती है कि भाई तू भी तू दिखा दिखा दे, दे, नहीं, तेरे से हाँ, अरे बड़ा हट तो यार, क्या? मजा नहीं आता। वो उसको याद आता है कि भाई वो ऐसे गले मिलता था मर्दाने लोगों की तरह, वो ऐसे उसको तो वो तो हफ्सी था बहनचोद, ठीक है। वही चाहिए लेकिन अब वो मर्दानों की तरह गले मिलता था, वो चाहती थी कि साला कोई तोड़ दे, ठीक है। तो उसको याद आया कश्मीर में कि यार अभी ठंडी बहुत है, वही कुछ वही गरम ठंड चाहिए, बहुत है। कुछ गरम चाहिए हमने को, ठीक है। गाइस सभी लोगों की तरह बात करते हैं, लार्जर देन लाइफ तो सब कुछ ही होना है। जब वो खुद ही बुला स्टार्टिंग के देने में लगेगा। ओल्ड दिल्ली के अखाड़े में जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो पहला वाला गाना है, पहला या दूसरा गाना है जो भी दूसरा है। है। पहला तो ठीक वो है, रणवीर अखाड़ा- कपूर के कैमियोज में ही निकाल दिया रणवीर हाँ कपूर दूसरा कैमियो। नो वन सेज नो टू करण जौहर, इससे मुझे याद आया। वही अच्छा याद है। जो भी इनर सर्कल में है सब सब आ आ जाओ जाओ। भाई, एक स्टेप। भाई वो नहीं अखाड़ा वाला जो आया ना, बोला ये अखाड़ा है, ये ओल्ड दिल्ली का अखाड़ा है, ओके ठीक है, एकदम पूरा कहते fancy। ओल्ड दिल्ली में इतनी जगह भी है। वो हो गया, ठीक है। वो उनका डायलॉग वगैरह का सीन है, बैकग्राउंड में अखाड़ा लड़ रहे हैं, वो लोग कुश्ती लड़ रहे हैं, फिर वो बोलती है चल डांस करके दिखा, और इतने में पूरा अखाड़ा गायब होके एकदम स्टेज तैयार, और उधर ही गाना भी हो वो तो जाता है। ठीक है मैच, वो और हाँ, जो but- सड़क पे गाड़ी ठोकने के बाद वो कर रहे हैं, वो उसमें कोई आके रोकने का हाँ, गाड़ी। उधर- और भाई दिल्ली फेमस है इन सब चीजों के लिए, ठीक है, कि भाई मारा मारी हो जाती। मैं सोचा कोई आएगा, कोई जोक होगा, कोई अभी चिल्लाएगा पीछे से, ट्रैफिक होगा, कुछ नहीं, चिपके हुए हैं दोनों। भाई करण जौहर बड़ी अलग दिल्ली देखी है आपने। या हमको अलग दिखा रहे हो। ऐसे ऐसे गलत सपने मत दिखाइए, मैं बीच में मैं भी रोड पे इंतजार कर रहा हूँ। पर पता है जैसे अगर मतलब अपन सब फ्लॉज ही गिना रहे हैं मूवी के, पीछे देखो, वी आर टू मिडिल क्लास टू अंडरस्टैंड। ये अस भाई अस नहीं हो पाएगा पीछे इसमें। वही नहीं, तो गाड़ी तुम सोचो ना, रोड कैसे टेढ़े में खड़ी भी, कौन सी रेंज रोवर, वही, और ग्रीन कलर की रैप, ठीक है। ठीक है। हो गया वो अपने औकात के, ये ग्रीन अफोर्ड कर सकते हैं अपन बस। दिस इज द बस। ग्रीनेस्ट वी कैन गो, ठीक है।
तो वो मतलब जैसे फ्लॉज ये अपन गिना रहे हैं, तो मतलब अच्छी कुछ चीजें भी है, जैसे रणवीर सिंह के डायलॉग्स वगैरह मेरे को अच्छे लगे। अपन ने गार्डन ऑफ द गैलेक्सी और वो सब बोला, नहीं अच्छा हैंडल किया ना, मतलब कि एक तरफ पूरी जो एनर्जी आलिया भट्ट का कैरेक्टर पिक्चर के अंदर रणबीर के कैरेक्टर ने बहुत मस्त था भाई। उसको कोई ऐसे कैरेक्टर नहीं चाहिए पिक्चर में कि कहाँ कोई साइड मोटा अगली कैरेक्टर दे दो, वो कॉमेडी क्रिएट करके देगा जैसे बाकी ऐसी पिक्चरों में होता। रणवीर कपूर का मैं हैंडल कर लेगा भाई, कर लिया हैंडल। शुरू में सिंह जैसी पप्पियां ले रहा था ना, तो कपूर बनने के चक्कर में था वो, ठीक है। बहुत बड़ी बात है कपूर आया नहीं अपने घर से लेके 2 चंकट लगाने उसको। और क्या, और भाई यार मैं क्या स्पैंकिंग चल रही, क्या देख रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं कहता रिवाइंड करो उसको, फिर क्या हुआ अभी। लेकिन उसका वो वाला सीन पूरा बहुत सही था ना, जहाँ पे वो उसकी फैमिली को सब बताता है कि तुम सबको सब कुछ बताता है ना कि तुम मेरे को तो अब तक जज करते ही आ रहे हो ना। हाँ, वो अपनी पूरी मोटे को मोटा ना बोले, चाइनीज को चाइनीज ना बोले। अच्छा था, बेंचो देखो बता मुझको काफी सही था। वो ठीक है, लेकिन मुझको लेक्चर्स पसंद नहीं है, ठीक ना। मूवी में मुझको लेक्चर्स पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि आप इंटरटेन को फील कराओ। खैर निकल गया, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी वो सीन मुझको अच्छा लगा था, जब वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के टाइम पे जब वो बोलती है कि प्यार नहीं है, फिर जब वो जा रहा होता है, कहाँ पड़ता है वो वेस्ट में, बट ऑफ यू। हाँ वो कॉमेडी से लेकर और जो ड्रामा हुआ था ना आखिरी तक, आंखें के लाल हो गई थी, तब समझ में अच्छा लगा कि वहां पे आस मोमेंट हो गया था मेरा। अच्छा कहते मैं तो नहीं चिल्लाया था। खैर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है मेरे पास, खराब। इसमें पिक्चर का जो एकदम एंड है ना, एकदम मतलब एकदम फाइनल शॉट, वो अपने को ट्रेलर में दिखा दिया था भाई। कौन सा शादी वाला? अरे उनको पड़ी ट्रेलर में दिखा दिया था भाई। एंड क्या भाई, वो तो पिक्चर खत्म होके एकदम क्रेडिट्स पे आ गई थी भाई। मेरे को समझ में नहीं आया मूवी के प्रमोशंस कैसे हैंडल किए, क्या किया, मेरे को समझ नहीं आया भाई। भाई बताओ, करण जौहर को जैसे नहीं स्टूडेंट ऑफ द ईयर के टाइम पे रियलाइज हुआ था बेंच बना के आ रहा हूँ, तो उसको यहाँ पे भी हो गया भाई, इस बार नहीं किस्मत साथ देने वाली, ठीक है। मतलब प्रमोशन करना ही था तो भेज दिए होते रणवीर सिंह को इधर चौथा ऐसा बॉक्स लगा दिया। देखो करण जौहर बता बहुत आगे रहता है, ठीक है, वो कैमरे पे आने के लिए, ठीक है। इस बार था ही नहीं, कोई जान रहा था क्या बनाया मैंने। क्या मतलब इतनी खराब भी नहीं थी भाई कि मुझे छुपाना पड़ गया। नहीं खराब नहीं थे, लेकिन है एज ए फन एंटरटेनर, होलसम है, बुरी नहीं है, ठीक ना। लेकिन अकेले देखने लायक नहीं है। फैमिली वैल्यूज, बाप कितना भी हरामी है लेकिन बाप पे हाथ नहीं उठाना। अच्छा वो सारे अच्छे सीन्स थे, ऐसी बात नहीं थी। उसकी दादी का मेरे को बहुत सही लगा, मतलब उसका जो एक बैक स्टोरी दिखा दिया ना, हेट्रेड कड़वाहट उसके अंदर है, वो कहाँ से आई, वो ऊपर से आई है भाई। तो वो सीधी बात है, पति ऐसा है तो उसको तो भाई समाज के लिए इतना कठोर बनना पड़ेगा ना, वो मैं समझ पा रहा था। और वो क्वालिटीज अपने फिर नुस्ख निकाल रहे हो, कवि है तो पति ऐसा है मतलब क्या होता है। देखो यार, आर्ट ने तो खाली जिंदगी सहनशील बनाई है, ये तो विज्ञान था जिसकी वजह से हम चांद पे गए। तो भाई असली वो मेहनत उसकी माँ ने की, ठीक है, कि कठोर है, असली जिंदगी के लिए वो बनी कि हाँ ऐसे समाज में रहना, और वो क्वालिटीज उसने अपने बेटे में डाली ताकि वो समाज के लिए रेडी हो सके, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस पावरफुल ले सके। अब भाई इमोशनल डिसीजंस खाना नहीं खिलाना, नहीं ऐसे इतना भी नहीं करना चाहिए था, तो पति ठीक ना, थोड़ा नहीं बहुत एक्सट्रीम हो गई थी वो। लेकिन अगर वो लास्ट में मान जाती, मोल्डिंग से मैनिपुलेशन एकदम ऐसा, लेकिन अगर उसका सीन हो जाता कि वो मान जाती और वो हाथ जोड़ के माफी हो, तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाता। लेकिन अच्छा है कि उसने खत लिख के, अच्छा स्पॉइलर पे जा रहे हैं अब ठीक है, बहुत इट इज टू क्या है स्पॉइलर। लोग सुनना लोग वीडियोस तो देख ही नहीं रहे, तो बता रहे से अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। कैप्टन मिलर की बात हो गई। नहीं, बहुत कॉन्टेक्स्ट। तुम्हें क्या अंदाजा लगा मोहित देख के? मेरे को ये समझ में आया जितना कि धनुष का कैरेक्टर है कैप्टन मिलर, जिसको ढूंढ रही है ब्रिटिश आर्मी है, ब्रिटिश वो ढूंढ रहे हैं उसको, और मतलब अपेरेंटली ही इज लाइक बहुत ही डेंजरस है वो, तो साउथ का पर ये बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि इसके लिए पूरी आर्मी भेज दी उन्होंने। इसी बात पे कंपेयर कर दो किसी से मोहित। वही रॉकी भैया ज्यादा डेंजरस या कैप्टन? भाई अभी तो मैंने कैप्टन मिलर तो देखी नहीं है ना, रॉकी भैया को 2 बार देख चुका हूँ मैं, फिर कैसे कंपेयर करते? कंपैरिजन तो है नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैंने अपेरेंटली यूज किया है ना, तो अपेरेंटली ही इज प्रिटी डेंजरस क्योंकि उन्होंने पूरी ब्रिटिश आर्मी भेज दी है उनको रोकने के लिए, और वो मतलब ऐसे गन वन लगा कर कितनी बड़ी। सोचो रॉकी के पीछे सेकंड पार्ट के एंड में जाती है आर्मी, यहाँ पे पहले पिक्चर में ही आर्मी लगी, वो भी अंग्रेजों की, वो भी अंग्रेजों तो मतलब है काफी डेंजरस है। जो मशीन गन्स के लिए ट्राइपॉड की जरूरत पड़ती है, धनुष भाई कहते हैं हाथों से ट्राइपॉड, और क्या कहते सब लोड में झेलेगा, ठीक है। मेरे को गिम्बल विम्बल की भी जरूरत नहीं है। क्या समझता है क्या मेरे को, रजनीकांत का दमादम है, ठीक है। खैर लेकिन बता वो काफी स्टाइलाइज था, मुझको अच्छा लगा, मैं देखने के लिए। लेकिन इसी से याद आ गया, गदर 2 का ट्रेलर कैसा लगा?
अरे यार मैंने बताया वो शान से शर्त लगाई थी, शान प्राशर ओके यूट्यूबर है Okay. उसने बोला था कि भाई गदर 2 जाएगी अपना ओवर द टॉप, ठीक है। बोला मैंने टीजर देखा हुआ था और जिस हिसाब से वो टीजर शुरू कर रहा था एकदम सीरियस वो वाला, मैं कहता यार नहीं करेंगे, मुझे ठीक तुम है। मेरे को समझ में नहीं आया कि तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि गदर 2 को ओवर द टॉप नहीं लेके जाएंगे। नहीं मतलब यार पता नहीं क्या वो जो जिस तरीके से प्रेजेंट किए हुए थे ना सीरियसनेस, और बता मुझको लगा एक्शन सीक्वेंसेस भी भाई लैंड नहीं कर पाया यार जो दिखाना चाह रहा था। ओवर द टॉप चीजें होती हैं यार, जैसे कि अभी जॉन विक का पहली वो बात क्या आया सुनो, था सुनो वो पहली मिस्टर बात- नोबडी, हाँ, ठीक है हाँ। मिस्टर नोबडी है, उसमें भी चीजें ओवर द टॉप गई थी, एक्सपेंडेबल्स में भी ओवर द टॉप गई थी, ठीक है। तो वो मजा आई थी आज के पैमानों के हिसाब से सेट होके। इसमें वो बैठे हैं टैंक या ट्रक जो भी है बम फेंक रहे हैं और खुले मैदान में ब्लास्ट हो रहे हैं। मैं क्या ये उस तरीके की पिक्चर होने वाली है ये यार। पहली बात तो जो कि वहां मैं सुनो, झेल लिया, जो कि शुरू में मुझको बहुत मजा आई जब अपने तारा सिंह जंग के मैदान में ट्रक लेके घुस गए मैं कह दे बड़ा बैड मूव, यहाँ तक मैं चलूंगा। लेकिन फिर आगे यार इतना आगे जाने लगे, उनका बेटा अलग ही सकीना फंसाने के चक्कर में लगा हुआ है। मैं क्या अपने बेटे को लॉन्च बाद में कर लेना, पहले तारा सिंह को देख यार। बादल तुम क्या कह रहे हो? अपने वो बेटे बता उसका अपने भाई पिक्चर का डायरेक्टर अनिल शर्मा ना 2 पिक्चरों से अपने बेटे को ही लॉन्च कर रहा है। उसने फिर नई director स्कीम का निकाली बेटा उसने कहा यार। अब इस बार काम करते हैं, पकड़ते हैं सन्नी देओल को, उनके कंधे पे रख भाई, के बेटे क्योंकि- को लॉन्च करेंगे। क्योंकि भाई पता है सनी देओल की एक और कोई पिक्चर आई थी, अदिति राव हैदरी उसमें मूवी एक्ट्रेस थी, बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस। वो पिक्चर कोई थी और उसमें सनी देओल ने जो बम्पर एक्शन किया हुआ था भाई, बिल्डिंग पे से लटक उटक के, सीजीआई भी डिसेंट, मुझे अच्छा लगा था वो एक्शन। घातक आई तो थी क्या? लग रहा आई डोंट नो, ध्यान नहीं आ रही है मुझे, ठीक है। अदिति राव हैदरी थी और बचाना ही था अपनी बेटी उटी को बचाने वाला, बड़ा ग्राउंडेड टाइप लग रहा था। लेकिन इसमें वो ओवर द टॉप जा सकते थे, लेकिन यार उस तरीके की पिक्चर हो जाती है ना कि जमीन पे खड़े ऊपर हेलीकॉप्टर में भाई और मैं वो भी अभी है। इस चीज को लेके कंफ्यूज्ड हूँ कि तुमने गदर 2 से एक्सपेक्टेशन ऐसी कैसे एक्सपेक्टेशन रख ली कि वो ऐसा करेंगे। नहीं, मुझको लगा कि समाज और जमाने के साथ थोड़ा सा अपडेट किए होंगे अपने आप को। मुझको क्या पता था वही सेम फॉर्मूला उठा के लेके, पता बेंच नॉस्टैल्जिया अब लोग देखे अब इसको। देख लो पहले पिछले पॉडकास्ट में अपन ने क्या बोला है, वरना अपने डायलॉग काट पीट के मेरे को मालूम, बजे मेरे को लेके बहुत अच्छे से याद होगा कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरे को अच्छा। मूवी से क्या एक्सपेक्टेशन थी। मेरे को पता है कि वो लोग इस चीज पे कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भाई गदर- मेरे को तो बस मेरे को हैंड पंप सीन देखना था, उसका टीजर मेरे को दिख गया और मैं इतने में खुश है। बाकी ट्रेलर तो मैंने और नहीं देखा, ठीक है। गदर का ट्रेलर मैंने नहीं देखा क्योंकि वो मेरे को रोस्ट वीडियो ज्यादा लगा, जिस तरीके से डायलॉग मारे हैं ठीक है ना, इंटरनेट से ले मजे लिया। हाँ लिया। भाई इतने चीथड़े करेगा, इतने 3 बार बोल दिया, ठीक है। हाँ उसका बेटा यार, वो मैं बता रहा हूँ डायरेक्टर साहब अनिल, आपका बेटा इस बार भी लॉन्च नहीं हो रहा है, ठीक है। जो फोन ना कर दे को। वो मतलब अबे मतलब अरे वो डायलॉग्स ही बेटे का तो फिर भी ठीक है, बाद में सनी देओल भी आके बोलता है कि कटोरा लेके जाओगे भीख वो नहीं तो मेरे को मिलेगा, अच्छा लगा और- भाई, वो डायलॉग मेरे को अच्छा लगा। और भाई आधा वो भाई, पाकिस्तान वो खाली भाई- हो जाएगा अगर आज वो मेरे को तो अच्छा लगा भाई। भाई वो देखो सनी देओल बता, हाँ, तो सनी मतलब- देओल का अच्छा लग रहा था क्योंकि सनी देओल हाँ, सीजन इसीलिए मतलब यार वो उसकी एक्सपीरियंस राइटिंग में दम नहीं हाँ। है। वो जिस तरह से उसको बोला हाँ, गया है ना on- कि वो कटोरा लेके जाओगे भीख मांगने, भीख भी नहीं मिलेगी। तो वो हाँ। मतलब बोला है ना वो। सनी देओल होता है वो डायलॉग 20-30 साल से चिल्ला ट्रेन हो ना, गया। फिर रोस्ट वीडियो ज्यादा लगता है कि act जैसे इंटरनेट के ऊपर तुम तो वो एक्चुअली वही है ना, तो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू। देखो मैंने क्या बोला, वो गदर पिक्चर है भाई। नहीं वही अपन मैं थोड़ा- पहले वाली को देखे ना तो वो काफी ज्यादा सीरियस टोन था उसका, इससे कंपेयर हाँ करें तो। सीरियस था उसका। गदर 1 का काफी अरे ज्यादा- भाई यार सीरियस बात करते हो, शुरू का ट्रेन तो वाला बहुत brutal था सीक्वेंस भाई। भाई भयंकर पता है इंटेंस उन लोगों ने मतलब इंटेंस ये भाई। चीज़ है, मेरे को जितना लगता है कि उन लोगों ने मॉडर्न जमाने में बनाने से उनका, मेरे को लगता है कि उन्होंने ये मीम कल्चर उठा लिया, कि थोड़ा सा मीम्स की तरफ चले जाते हैं। अरे यार पता है वो जो सकीना उकीना वाला मैटर है ना, और जो ऐसे करती है फिर बाद में उनका बेटा भी ऐसे करके, मैं बता रहा हूँ यार वो आधी पिक्चर फर्स्ट था वो मेरे को लगता है कॉमेडी के लिए वो रख लिया है, पार्ट ठीक होगा है। फिर उसको लड़की मिलेगी और फिर वो चला जाएगा पाकिस्तान, वो और पाकिस्तान ये आधे जाएगा। घंटे में ये चीज निपट हाँ। जाएगी, 20-25 मिनट। फिर फिर पापा पप्पा को पता फिर चलेगा। 40 मिनट तक शायद थोड़ा सा माहौल सेट किया जाएगा, 40-45 मिनट से। पहले 15-20 मिनट वो मैग निकला गड्डी हाँ, लेके, हाँ, वो हाँ। सब रीमेक एक में घंटे चलाएंगे। में
1 घंटे में सनी पाजी पाकिस्तान पहुंच जाएंगे आई थिंक, और वहां इंटरवल होगा जब वो हाँ। उतर के बस में और वो रखेंगे ना अपना वो, और वहां इंटरवल ब्लॉक आएगा। अब फिर वो लोग फिर वहां से पम्प्ड अप घुसेंगे थिएटर्स में कि असली पिक्चर तब शुरू हुई है। फिर वो जो पूरे सीन है ना कि कटोरा लेके जाओगे और वीक भी नहीं मिलेगी, और वो पूरा हैंड पंप वाला, और वो वही लोकेशन है ना जहाँ पे पहले वाला अशरफ अली। अशरफ अली I think। अशरफ अली, हाँ वही लोकेशन। वही मैं करेंगे तुमको नॉस्टैल्जिया मैंने भाई यार। पिछली मैं बार क्या यही बोला था, उनका बहुत सिंपल फंडा है भाई, वो नॉस्टैल्जिया पे कैपिटलाइज भाई, मैं कर रहे हैं। उस हिसाब से भाई वही मैं क्या 100 करोड़ तो इतना डिजर्व नहीं करती थी पिक्चर यार। सिर्फ और सिर्फ देखो, सिर्फ गलत और जगह सिर्फ आपने ना, पैसा इन्वेस्ट कर सिर्फ दिया है भाई। आपने। पिक्चर तो तुम देख ला, मेरे को लगता है कमा भी लेगी। जैसे हाल है ना ओ माय गॉड 2 के कमा ले जाएगी, जैसी ऐसी बातें सुनने में आ रही है ना ओ माय गॉड 2 के बारे में Oh my कमा God भी 2 ले का क्या जाएगी scene वो। चल रहा है? पता नहीं, शायद दो लोग बता रहे हैं कि सेंसर बोर्ड से भी लफड़ा हो गया उनको, और रूमर्स ही सुनने में आ रहे हैं कुछ यूएस का नहीं, वो लफड़ा था 80 जेंडर उंडर के बारे में, सेक्सुअल प्रेफरेंस के वो बारे में, मतलब तो वो ऐसा दे लोग देंगे। बता रहे हैं। आई डोंट नो, लेकिन अलग अलग टाइप में सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऐसे कुछ है मामला, सुनने में आ रहा है, कंफर्म नहीं है। अब पता नहीं वो एक ही वो लेकर चल रहे होते हैं कि बाकी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। आई डोंट नो, वो पिक्चर में नहीं कहा था बच्चा भी खुद को अनअलाइव कर लेता है ट्रेन के सामने आके, मोस्ट प्रॉब्ली स्कूल में बुली हो रहा होगा अपने प्रेफरेंस की वजह से। हाँ, तो फिर बाद में वो न्याय के लिए बात आता होगा कोर्ट में, ठीक है, और रिलीजियस भी है ऊपर से, फिर आते होंगे विजडम देने के लिए अपने अक्षय कुमार। पर उसका ट्रेलर नहीं आ रहा है, मतलब ज्यादा दिन नहीं बचे मूवी की रिलीज को, ट्रेलर आया नहीं अभी तक। ना 11 दिन उसके और 3 दिन इसके, 2 हफ्ते बाकी हैं। और उससे ज्यादा आई थिंक डिले नहीं करेंगे मूवी को वो लोग। नहीं अब कितने तो कब आ रही है? कब आ 11 रही है? अगस्त भाई, अब क्या डिले करेंगे? अब तो गाना निकाला है परसों उन्होंने, वही तो। देखा किसी ने? थोड़ा सा एक क्लिप वगैरह देखी थी ट्विटर पे। अक्षय कुमार सोच ही रहे होंगे कम से कम ये और चल उसमें जाए। भी इतने वो हो रहे हैं, उनको दिक्कतें हो रही है। अब तो तरस आता है भाई, मैं बता रहा हूँ। भाई मेरे को पिछले 2 पिक्चरों से आ रहा है, क्योंकि मैं बनाता था ना बॉक्स ऑफिस वीडियो, और तो लगता था अबे यार क्या है, इस बार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 40 रुपए प्रॉफिट हुआ इन्हें। बोलना तो नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे पास भी 400 करोड़ होते तो मैं भी कुछ करता, क्या करता। 400 करोड़ होते तो क्या करते तुम? ओ भाई साहब मत ही पूछो क्या करता बात, ठीक है। जाता मार्गो रॉबी को पर्सनली थैंक यू कहने बारहवीं के लिए, ठीक वो है। अमरूद लेके जाते क्या ऐसे? कौन से वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का सीन है वो? अमरूद लेके क्यों जाते हैं, उनके नहीं पास देखा है। ऑलरेडी है। भाई मैं बता, मेरे पास होते ना तो मैं देखता वो द लाइट, सुन इतने पैसे, ठीक है। लाइट हाउस मैंने पिक्चर देखी हुई थी, लाइट हाउस पिक्चर मैंने देखी थी, देखा था रॉबर्ट पैटिसन उसमें था, पिक्चर 15 मिलियन में बनी थी, 5 या 15 में बनी थी। और मैं देखा यार, और बैटमैन के लिए पैटिसन को 24 करोड़ मिले थे, ठीक है। 24 करोड़ कितना हुआ? 3 मिलियन कितने होते हैं भाई? 3 मैं बता रहा हूँ के लिए 3 मिलियन। हाँ 3 मिलियन भाई कट गया उसका, ठीक है। उसका एजेंट रॉबर्ट पैटिसन, तू चेंज कर अपना एजेंट भाई। हाँ इतना लंबा काटा उसको बैटमैन पिक्चर के लिए। इससे इधर तो आजू बाजू वाले बॉलीवुड एक्टर्स उठा के लेकर जाते हैं यार, उसके लिए वो इससे ज्यादा पैसे कर लेता हूँ, बैटमैन बनने को मिल रहा है टाइप। फिर ये अगर चल गई तो और लंबा टाइम सिक्योरिटी हो जाएगी, और हाँ, इसके मतलब थ्रू वो और मेन भी बात- काम वो- मिलेगा मेन टाइप। तो मेन तो सीक्वल में काटेगा ना। रॉबर्ट हाँ। डाउनी और जूनियर जैसे- को भी जैसे- पहले आयरन मैन के लिए कितना मिला होगा? $5 लाख मिले थे, क्या फिर बात कर सीधे 5 लाख, और 9 गुना ज्यादा थे उनके को एक्टर के, रोडी के 9 मिलियन या 10 मिलियन मिले थे रोडी वाले। इसीलिए तो भाई, चेंज कर दिया फिर अगली पिक्चर में उसको। तो उसने बोल दिया अब 10 मिलियन मेरे को चाहिए, तो कोई भी बंदा क्यों कहेगा कि मुझको पिछली पिक्चर में इतना मिला था मैं कम क्यों लूं, वो छोड़ के चला गया। अब है ना, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई जाके कैलकुलेट करे कि 5 लाख पूरे आयरन मैन के लिए मिले थे, और स्पाइडरमैन होम कमिंग में जितना उनका सीन था वो मैं चाहता हूँ कोई डिवाइड करके बताए कि पर सेकंड कितना चार्ज किया था उसके लिए उन्होंने। क्योंकि सुनने में आया था कि 1 या 2 दिन की शूटिंग थी, 10 या 20 मिलियन कुछ तो चार्ज किया था उतने के लिए। स्पाइडरमैन होमकमिंग में वो जो इंडिया वाला सीन था वो हाँ 1 या 2 दिन की शूटिंग 1 या 2 दिन लिए थे उसके लिए भी। भाई एक देखो वो क्या हो गया, एक वो ब्रिज पे ऐसे चल के आता है छत शूट पे, वापस छत वाला लेके छत सीन, पे। राइट। तो उतने के लिए मेन बात वो होम कमिंग को बेचा ही आयरन मैन के अरे नाम पे वही- जा रहा था वही ना, मैं बोल पोस्टर रहा हूँ ना। वोस्टर्स में था, ट्रेलर ट्रेलर में भी था, गाड़ी उड़ी में मेंटोर कर रहा है। 5 लाख मतलब 500 के हो गए, उसका 10 गुना मतलब 5 मिलियन, उसका 20 गुना मतलब 10 मिलियन। भाई क्या आरडीजे की शायद नेटवर्थ यही सी तो भाई Obviously, संभली है obviously। मार्वल की वजह से। अब वही ना, 300-350 मिलियन पूरे उसने अपनी लाइफ में Oppenheimer के लिए कमाया, कितना लिया? रेजिडुअल्स जोड़ के। ता नहीं जो मिल जाए अब तो भाई उसको करना है, अच्छा एक्टर साबित करना है खुद को। एक तो अपना वो पिक्चर आ रहा है, साबित नहीं बना रहा है करना, सर है स्पोर्ट्स वो। कॉमेडी। तुम आयरन मैन फैन से भी पंगा ले रहे हो। हाँ देखे लिया डू लिटिल में कितने लोग गए थे, ठीक है। देखो अगर मैं
मैं नहीं सह के लेता। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का फैन होता तो मैं नहीं सह के लेता। इसी बात पे मैन ऑफ करता कल्चर PJ ट्विटर को पे ट्रेंड cancel। कराओ आप, ठीक है? पीजे को मैं करता कैंसिल। नहीं मैं अकेले नहीं, ऐसे मैं तौहीन सबके साथ कैसे ट्रेंड कर दी करना तुमने चाहता हूँ। आरडीजे की? एक्टर नहीं है वो, एक्टिंग नहीं आती उनको। डूलिटल नहीं देखने गए तो क्या हुआ? ये घर पे देखी होगी पीजे सब का लोगों कहने ने का जुगाड़ मतलब है लगा कि के। वो तो आयरन मैन की सूट के अंदर भी नहीं होता, फिर आयरन मैन की एक्टिंग कोई और करता है पीजे। हाँ, कहाँ पे थे अपन, क्या बात क्या कर रहे हैं? पता क्या बात ओ कर माय रहे गॉड पे थे अपन क्या? खैर अभी हाँ ओ माय गॉड पे थे। खैर देखते हैं ट्रेलर कब आता है, उसी का सहारा है अपना बॉलीवुड हाँ का, भाई बाकी देखो कम से हॉलीवुड कम तो कुछ और नहीं। अगले 4 दिन में तो आ जाए। 14 दिन बचे हैं और अब पता चल रहा है आज ट्रेलर देखा, कल पिक्चर रिलीज है। ए साउथ का वो कोई माला है कंगुआ, हाँ सूर्य की मूवी आ रही है नाम सही कंगुआ। बोल रहा हूँ। अरे वाह बहुत बड़ा मस्त लगा ट्रेलर भाई। टीजर ग्लिम्स अब साला ये अब ग्लिम्स आएगा, फिर टीजर आएगा, फिर ट्रेलर मूवी आएगा। कब आ रही है? सितंबर नहीं दिसंबर ना? नहीं 2024 है। कब अच्छा है? है ना पता भाई, नहीं पे। प्री टीजर से तो अच्छा ही है। ग्लिम्स प्री टीजर आएगा, फिर टीजर आएगा, पर वो सही लग रहा है, टीजर फिर प्री ट्रेलर आएगा। सही लग रहा है लेकिन वो कंगुआ का। हाँ नहीं अच्छा तो लग रहा है। मुझको वो हेलब्लेड की याद आ गई भाई, वो काफी असासिन्स क्रीड वलहला मगर खेलोगे तो तुमको बहुत रिजेम्बलेंस लगेगी उससे। काफी ज्यादा आर्टिस्टिक लग रहा है। और पहले मैंने उसको तमिल पिक्चर है ना, तमिल में देखा, कुछ समझ में नहीं आया, सीन्स वगैरह देखे ठीक लगे, फिर मैंने उसका इंग्लिश डब सुना अच्छा। और इंग्लिश अच्छा किया यार। टीजर के हिसाब से तुम डब देखने जाओगे ना, काफी सही वो फील दिला रहे थे। हिंदी डब अच्छा नहीं है उसका लेकिन। हाँ हिंदी है, हिंदी है। मैंने ध्यान नहीं जाके गया देखा, मेरा। इंग्लिश जाके सुना ओके उसका। मैंने हिंदी डब सुना, मेरे को हिंदी अच्छा नहीं लगा भाई यार लेकिन भाई सूर्या की एक्टिंग भाई यार, भाई। भाई वो इतना आता ही है स्क्रीन वो पे, यार मजा वो आ जो जाती एक्सप्रेशन है। मेरे को लगता है ना, सूर्य की जो आंखें है ना वो आपकी सोल में स्टेयर कर लेती हैं लिटरली। वो अगर देखता है ना कैमरा में तो उसे लगता है रोलेक्स का वो सीन याद है ना, ऐसा हाँ। ऐसा मारने वाला, ऐसा देखता रहता है वो। भाई यार मजा आ जाती है देख के यार। सूर्या मस्त एक्टर को बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार सूर्या भाई, पीजे बहुत पीजे मस्त काम। अप्रूव्स ठीक है पीजे पीजे ऐसा approves? पीजे अभी से मस्का पीजे लगा रहा है approves? साउथ की ऑडियंस। पीजे अप्रूव्स। अब आपका करियर बन गया सूर्य भाई। सूर्या भाई ठीक है। पर मतलब अब जैसे लियो आएगी अक्टूबर में, लियो के बाद आई थिंक रोलेक्स। अच्छा वो यूनिवर्स की बात हाँ कर रहे मैं वही एलसीयू की बात कर रहा हूँ। लियो के बाद खत्म क्या चल कैथी 2 काफी पे काम लंबा कर रहा है। आई थिंक कैथी 2 पे काम कर रहा है। आई थिंक कैथी 2 पे ही काम, फिर विक्रम 2 भी तो लाइन में रोलेक्स लगी कब हुई आएगी है। बच्चों? करेंगे मेरे ख्याल किसी से बीच लियो में में back to अपने back को shooting रोलेक्स type ऐसा देखने को कुछ। मिलेगा। ऊपर से वो भी डायरेक्टर ने शायद बोल दिया दिखा कि दें। 10 पिक्चरें बनाऊंगा मैं। अरे मे बी शायद कैथी 2 में ही रोलेक्स का बहुत बड़ा पार्ट हो। उसने बात तो करता है ना continuous कोई villain दिल होगा ना। कंटिन्यूअस लगाता विलन था। है वो। मतलब सब पिक्चर उसको अपनी पिक्चर की जरूरत नहीं है, वो थानोस है। उसको अपनी पिक्चर की जरूरत है। एक तो पता है ये इंडियन सेंसर बोर्ड का बड़ा मस्त है, ठीक ना, खून हाँ, दिखाओ हाँ। और चलता है। सेक्स उक्स नहीं चाहिए भाई। यूएस हाँ। सेक्स उक्स नहीं चाहिए, यूएस सर्टिफिकेट ले भाई जाओ, तो खून देखो चाहिए। ठीक है, अपन लोगों ने एक पिक्चर का बहुत मजाक उड़ाया वीएफएक्स के नाम पे, लेकिन ओपनहाइमर के लिए जो उन्होंने एक्स्ट्रा वीएफएक्स डाला है, कपड़े, मैं भाई यार, मेरे को जेन्युइनली लगा था कि मेरे उसने को भी नहीं कपड़े लगा पहने था, हुए। मेरे को भी नहीं पता मुझको भी लगे थे भाई मैं मेरे को आईमैक्स पता में नहीं देख चला। कर आया हूँ, मुझको लगाऊं, मुझको भी नहीं पता चला गजब था भाई, वो तो गजब था भाई। बाद में मुझको बड़ा मेरे दिल पे लग गई तकलीफ, बेंचोट फ्लोरेंस पक्के मैंने टिट्स नहीं देखे आईमैक्स में। अब देख भी नहीं पाओगे। आईमैक्स में भाई तुम्हारे चेहरे इतना बड़ा होता मालूम है पिक्चर। दिल तोड़ दिया यार नोलन भाई, बोला सीजीआई नहीं है, खेल गया आप हमारे दिल के साथ। हाँ तो सीजीआई शॉट नहीं है, वीएफएक्स था पिक्चर के अंदर। अबे तो वो पूरा क्या जो पहनाया वो सीजीआई कराई ना उन्होंने फिर। देयर इज अ डिफरेंस पीजे बिटवीन सीजीआई एंड वीएफएक्स। Yes. विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर नोलन जनरेटेड ने- इमेजरी। नोलन ने क्या बोला ठीक था है? कि कोई भी सीजीआई शॉट नहीं है, जिसका मतलब कंप्लीटली जो पूरा फ्रेम तुम देख रहे हो ना, हाँ ऐसा कोई भी पूरा का पूरा फ्रेम नहीं है जो कि अपन ने नहीं कंप्यूटर नहीं बाय डेफिनेशन जाओ, हाँ। कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, ठीक ना, कपड़ा एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। हाँ लेकिन उसको है ना, उसको एक्चुअल में वीएफएक्स बोलते हैं। ऑलरेडी लाइव शॉट जो भी रहा है, उसके अंदर ऑडियंस आप extra बताइए add वो किया है। वीएफएक्स था कि सीजीआई? ऑडियंस आप बताओ वो वीएफएक्स था कि सीजीआई? जो भी था भाई, वैसे हमको तो तुम्हारा तो अब कट हो गया, हमको तो नहीं देखने मिला ना। कट गया यार। भाई उसका अब क्या बताओ, मैं छोड़ो रहने दो। एक तो सारी इतनी इज्जतदार ऑडियंस आई थी, पूरी पिक्चर में चुप थी, ठीक है। कपड़ा डाला तो डाला भाई पूरा, मतलब छोड़ो रहने तो वो अब थोड़ा थोड़ा छुपा के डाल क्या देते, बता रहे अगर तो लोग को पता चल जाता ना। तो उन्होंने कहा कि ड्रेस बना दो इसके, एक काम करो, किसी को पता नहीं चलेगा। लोग पायरेटेड तो डाउनलोड और- करेंगे ही नहीं ना और- विदेश की।
लेकिन सुनो, और क्या ओपेनहाइमर को ओपनहाइमर को तो नंगा कर आदमी है। कर दो, उससे टेंशन नहीं है। मेरे को लगा भाई इतनी क्या गर्मी थी भाई तेरे में, तू उतार गया, उसको तो उतार लेने देते पूरे। मैं भी ये सोच रहा था, मैंने कहा साला वो कपड़े पहन के बैठ गए, ये साला मर जाता, ऐसी कैसी दिखाई है नोलन भाई आपने, ये कैसी बायसनेस है? हाँ, मैं सोचा जब आप बोले थे कि एक न्यूड सीन है, मैं ये मैंने नहीं कहा सोच था, के गया था। मैंने भी ये सोचा, मैंने कहा न्यूड सीन का मतलब हमने ये तो नहीं सोचा था कि आप किलियन मर्फी को नंगा करके बिठा दोगे। ये मर्दों के साथ कैसी नाइंसाफी चल रही है यहाँ पे। नहीं कहते नोलन, आप मेरी डीप डार्क सीक्रेट्स कैसे पढ़ रहे हो? फिर उसके बाद उधर से नोलन बैठा अच्छा सोचो, नोलन भी अगर इंडियन प्रिंट देख रहा होगा साला सिगरेट पीते पीते अपने कमरे में, सोच रहा होगा भाई की माँ की आँख, ये मेरी पिक्चर के साथ इन्होंने क्या किया है, व्हाट एन एबॉमिनेशन दे हैव क्रिएटेड। मैं यहाँ स्टेटमेंट दे रहा हूँ, देयर इज नो सीजीआई इन माय मूवी। और ये पूरी की पूरी ड्रेस बना के बैठे हुए हैं। सपना टूट गया भाई मेरा यार, फ्लोरेंस पक्के आईमैक्स में टिट्स देखने। क्योंकि देखो, देखने के लिए तो तुम बाद में भी देख सकते हो, कहीं पे भी फोन में देख सकते हो, लैपटॉप आईमैक्स में नहीं देख सकते अब तुम। और मतलब ऐसा नहीं है कि अब तुम 2 महीने बाद जाओ, 15 दिन बाद जाओ तो तुम्हें देखने में Never. नेवर एवर नेवर। उसके लिए तुमको वीजा लेना पड़ा है दूसरी कंट्री का, वो भी अभी जब तक लगी है पिक्चर थिएटर्स में। चलो होके आते हैं जापान, हाँ वहाँ तो मिले। वो भी देखेंगे जापानीज डब में क्या? जापानीज डब में। डब वो सिनियामा देखो। ओपनहाइमर सा भाई पता चल रही है ऑडियंस ईंटे पत्थर फेंक रही है अंदर। ओपनहाइमर वो ईंटे पत्थर फेंकते रहे, ओपनहाइमर बस एक ही फेंकेगा। खैर उसी के बीच में यार बारबी बड़े यार मारे जा रही है बाहर। 500 मिलियन डन, 500 डन ओपनहाइमर में भाई, हो गया भाई, बिलियन हो गया इसका, ठीक है मान के चलो हो गया इसका। जब इतना स्पीड पकड़ी हुई है, कमा रही है पिक्चर। और बता यूएस के लोग भाई, इंडिया में अलग है, यूएस के मर्दों को भाई बारबी बड़ी फेमिनाजी लग रही है कि मतलब क्या, और मर्दों के बारे में सोचती नहीं है, ये वो है दाएं बाएं, ठीक है ऐसा कुछ। जो कि बाद में मुझको काफ़ी सोचने पता चला कि मतलब पिक्चर कोई आंसर नहीं देना चाहती थी, तो ठीक है बात, कोई बुरी बात थोड़ी ना है, जैसा आपको दिखाने का मन था, वो विजन था ग्रेटा गर्विग का। लेकिन इंडिया में क्या है ना, इंडिया में है पर्सपेक्टिव लोगों को मिला है, ऐसी बात नहीं है। जो मर्द देखने जा रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और आई थिंक जो छट गई है ऑडियंस ना, जो नहीं देखने जा रहे हैं बारबी, या फिर इंग्लिश में डब होने, इंग्लिश में ही होने की वजह से जो कम ही लोग जा रहे हैं, वो थोड़ा सा इतने ओपन माइंडेड एनफ हैं कि हाँ पर्सपेक्टिव समझ ले रहे हैं। अब हर बार क्या कहते हैं मर्द अपनी पिक्चर में औरतों का एक्सेसरी बनाते हैं, तो भाई एक बार कैन भी बन गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ मेरे को भी उस चीज से ऐसा कुछ नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है या बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। और पता है मेन चीज क्या है ना, पता है पिक्चर को पिक्चर जैसे लो, सीधी सी बात है ना, इतना मतलब सीरियसली होने की। अब भाई पिक्चर देखो, एक पिक्चर तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को ऑफेंड कर दे तो फिर किस मतलब वही, हाँ मतलब फिर बोलना नहीं चाहिए, पर मतलब वही इतने मजबूत हो ही नहीं कि भाई जब एक पिक्चर तुमको ऑफेंड कर जा रही है, तो फिर मतलब ही क्या है। मतलब मूवी को मूवी जैसे लो ना भाई, एंजॉय करो, सिनेमा है, देखो एंजॉय करके बाहर निकल जाओ। मार्गो रॉबी को देखो। और तो भाई मेन तुम्हारा काम तो हमारे जैसा भी नहीं है कि पिक्चर को जाके उसको रिव्यू करना है, चीर फाड़ करनी है उसकी पूरी। तुम तो देखो, पॉपकॉर्न खाओ, घर आके बढ़िया मस्त सो जाओ, अपनी फिर दिनचर्या पे जाओ अगले दिन, फिर अपनी बारबी के साथ बारबी जो करना है भाई अपनी जिंदगी में मस्त करो ना। मतलब हमको तो उसके बारे में सोचना पड़ता है पिक्चर के बारे में। हम तो वही ना, हम परवाह करते, तुम नहीं ना परवाह करते। और एक्चुअली मतलब हम परवाह करने वाले भी उसकी इतनी परवाह नहीं कर रहे, सो व्हाई डू यू केयर अबाउट इट सो मच। लेकिन इसीलिए पता है इंडियन ऑडियंस बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है यूएस के मुकाबले। भाई बेन शपीरो ना, पता है 42 मिनट की रिव्यू डाला उसने, 42 मिनट। मैं बादल से सुनना चाहता हूँ 42 मिनट का रिव्यू। 42 मिनट का रिव्यू थोड़ी ना हुआ फिर। बेन पहले ये मिस्टर बेन है कौन? अरे एक है, अच्छा ओके, यूएस का। ओके, सुना है कभी कभी मैंने, तुमने भी सुना होगा, इसे नाम याद। 42 मिनट का रिव्यू। हाँ 42-43 मिनट का रिव्यू करता है, मतलब 12 हॉलीवुड पिक्चरों के एक करके, बड़ी बड़ी पिक्चरों में 42 मिनट। भाई वो रिव्यू नहीं हुआ, फिर वो ऑपरेशन हुआ। वो उसका बता, उसका पूरा उसकी द डेली वार नाम से है कंपनी, 100 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट ऐसे करती है वो, ठीक है साल का। उस कंपनी में क्या है ना, अलग अलग क्रिएटर्स आते हैं, मतलब तुमको हायर कर लेंगे और तुमको तुम्हारे अंदर अपना चैनल चलवाएंगे, और पूरा टीवी जैसा ना जिमी फैलन उलन आता है उस हिसाब से प्रोडक्शन बजट देंगे तुमको, और टीम होगी तुम्हारे पास, मतलब आया बंदा रिकॉर्ड कर रहा होगा तुमको, 1 2 नहीं 3 बंदे, और यहाँ तक कि वो मेकअप वाला भी बंदा होगा कि मतलब साहब आए रिकॉर्ड कर रहे हैं यूट्यूब वीडियो, और चल रही है प्रोफेशनल, जैसे जिमी फैलन, वो ट्रेवर नोआ वाला शो नहीं आता है टीवी वाले, वो वैसा लेवल का।
और वो वीडियो का जाएगा, तुमको अपने पैसे उसे मिलेंगे उसके, वही वैसी कंपनी चल रही है। और वो शायद उसका शेयर रखता है काफी बड़ा चौड़ा। मैं भी कहना सोच कहना रहा क्या हूँ, चाहते हो यार। मतलब व्हाट वो इज बता रहा है कोई ख्वाब मत देख देखो, लिए वो मैंने यूएस कुछ। के रेवेन्यू पे खेला ठीक कर है। रहा है, तुमको इंडिया पे रेवेन्यू में घंटा नहीं मिलेगा, ठीक है? आ, तुम उस पे मेकअप करने भाई, वाले को पैसा अभी- नहीं दे पाओगे। इसी पॉडकास्ट में, हाँ। ठीक है, इसी पॉडकास्ट में आधे घंटे पहले बोला था घर के खर्चे नहीं चल रहे। हाँ? इसी पॉडकास्ट में आपने सपने बनते हुए और मैंने ये- टूटते हुए देख लिए 10 मिनट में। वही मैंने वो देखा ना भाई, मैं देखा यूएस के आदमी यूट्यूब चैनल्स को लेकर इतना आगे हो गए, इस लेवल का तो प्रोडक्शन अपन भी वैल्यू सकते दे अगर रहे हैं। अपना 5 रेवेन्यू गुना- वैसा होता, अपना रेवेन्यू मॉडल ही नहीं है। 5 गुना, हाँ, ठीक हाँ, तो है। अपना सीपीसी 5 times. सीपीएम कितना है अपना, और उनका देखो भाई 0.8 क्या $1 भी नहीं है डॉलर भाई भी नहीं है अपना। भाई, आरपीएम या उनका- सीपीएम है, उनका 10 के आसपास उनका जाता है। 5-6 रहता है, 7 ऐसा सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा तुम भी 10 सीख के लो आसपास माइच, जाता है। hey how we do in माइच, ऐसे बोलना सीख लो तुम। क्रिकेट बनाते पीछे फ्रॉम द हैं, ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट बनाते हैं वीडियो क्रिकेट पे। एशेस चल रहा है अभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का। हाँ मतलब तुम देखो ना, जैसे यहाँ मतलब बहुत सारे लोगों को फॉरेनर्स के कंटेंट देखना पसंद होता है कि वो क्या सोचते हैं, तो ऐसा अपन ऑस्ट्रेलियन फिर बना देते हैं, उनको भी लगेगा कि ये इंडियन क्या सोचता है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। एक चैनल साइड में खोल। इंग्लिश में वीडियो बनाओ भाई, ऑस्ट्रेलियन रेवेन्यू आएगा, ओ माय गॉड। मार्गो रॉबी भी ऑस्ट्रेलिया से, मस्त आइडिया। ये हर जगह ही मार्को रॉबी ढूंढता है। बेन शपीरो में आ रहा है, ठीक है। खैर अभी वो पता चली तुमको न्यूज ना कि बेन एफ्लेक का कैमियो ऑफिशियली कट कर दिया गया। ये इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं पिछली पॉडकास्ट। वार्नर ब्रदर्स से अरे मतलब और एक्वामैन 2 से बेन एफ्लेक, ये अपन ने पिछले पॉडकास्ट में करी थी, वो माइकल कीटन और बेन एफ्लेक दोनों के कैमियो काट दिए उन्होंने। हाँ दोनों काट दिए। वो मेरे को लगता है सही भी है, वो लिखा हुआ ही था। और वो नहीं, वो अभी ये भी तो न्यूज आई थी कि पैराडाइज लॉस्ट होगी, उसकी एक नई कॉमिक आई है, कॉमिक कॉन में ही अनाउंस किया था, हिस्टेरिया ही हिस्टोरिया नाम से, और बताया गया ये भी पढ़ने को कॉमिक कॉन में, जिसकी बाद पता चला कि वो जो पैराडाइज लॉस्ट में डायना बहुत जवान होती है, तो ये बात बहुत ही अब हो जाएगी कि अपनी गैल हो गैडोट भी सकती है, चेंज नहीं हो होंगी। गैल गैडोट ने तो खुद ही बोल दिया ना, ओ, गैल गैडोट ने खुद ये बात बोल दी है कि अब मतलब वो ऑफिशियली आउट है डीसीयू से। उन्होंने बोला कि अब मतलब मेरे आई एम रिलीव्ड कि अब मेरे को वेट नहीं करना पड़ेगा उस कॉल के लिए। अच्छा रिलीव्ड आई एम रिलीव्ड दैट आई डोंट हैव टू वेट एनीमोर फॉर द कॉल। वो मेरे को लगता है वंडर वुमन 3 के बाद से जो हुआ था ना कि मतलब कैंसिल कर दी थी, और ये हुआ था 2 के बाद बता रहे थे कि नहीं, हाँ फिर वो काम हुआ चल था ना रहा कि है, जब ठीक है, ये लेकिन जेम्स फिर गन बाद आया था में- तो उसने कैंसिल कर दी थी पैटी जेनकिंस वाली वंडर वुमन 3, और ये वो उसके बाद हो गया होगा वंडर वुमन गैल गैडोट का कि इसमें जा रही है। और मतलब सही भी है ना कि एक एक्टर अपने मतलब अपने कमिटमेंट्स को कब तक होल्ड पे रखेगा उस फ्यूचर के लिए जो कोई किसी भी हालत में सर्टेन ही नहीं। पैटी जेनकिंस ने तो अरे बहुत पैटी कमिटमेंट लेके जेनकिंस तो मस्ती भाई। पिक्चर बनाई थी। नहीं मैं तो इनके लिए बोल रहा हूँ, जेम्स गन और इन लोग के लिए, क्योंकि ये इनका कोई भरोसा नहीं कि अब बोलते रहे कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और आगे जाके फिर मना कर दे। और तो भाई ये बता, फिल्म मेकिंग के बिजनेस पे ना वर्बल कॉन्ट्रैक्ट कोई बिल्कुल भी औकात नहीं। नहीं, ठीक है। हाँ, अभी हेनरी केविल का देख लो ना तुम, कोई औकात नहीं, हेनरी केविल कांड भाई बिल्कुल भाई, कभी हेनरी करना केविल नहीं। को मतलब हेनरी केविल को वो साइन कर लेना चाहिए था, पता है, कॉन्ट्रैक्ट। मैं ऑडियंस से बोलना चाहता हूँ, कल को कोई हीरो बने, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कुछ बने, बोले ना कि भाई की बात का भरोसा क्या, कोई भरोसा न हेनरी रखना केविल किसी को बात जब का। उन्होंने हाँ बोला भाई, था कॉन्ट्रैक्ट में हेनरी चाहिए। केविल को बोला था ना कि ब्लैक एडम हाँ। में कैमियो दे दो, उसको बोलना था मैं तब आऊंगा जब बेंचों पे 5 पिक्चरों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओगे। और उनका होता ही है ना कि हॉलीवुड अगर हमारी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हाँ। कैंसिल हुआ तो आपको पूरे पैसे मिलेंगे। उसको बोलना था, हाँ उसको win-win बोलना था situation कि होती मैं है। कम से कम 5 पिक्चरों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। तब ज़ाज़लाव जेम्स गन पे चढ़ता ना कि अबे साले हाँ। 200 मिलियन भरने पड़ेंगे, उसको कहाँ से और देगा मैं, एक्सक्लूडिंग दिस वन, हाँ 5 पिक्चर है। तब ज़ाज़लाव बोलता कि सुपरमैन पिक्चर बना, हाँ। इसको लेकर बना तू, ठीक है भाई ये गड़बड़ हो पैसा नहीं है गई। मेरे पास। मैं अभी रीड कर रहा था कि जो ब्लू बीटल आने हाँ। वाली है उसको लेके भी चीजें प्रॉमिसिंग। अरे तो क्या भाई यार, अबे भाई यार उसका बताए रिव्यू कैसे होगा, बड़ा भाई बड़ी मरियल हालत में जाओ भाई रिव्यू की बात छोड़ दो, उसके लिए जो हाइप वगैरह का सीन है ना, मतलब अर्ली प्रिडिक्शन है कि 12 से 15 मिलियन कमा सकती है वो। हो गया भाई, काम खत्म है उसका भाई। बहुत बुरी हालत में जाएगी पिक्चर। और बता रहे थे कि एक्वामैन डिले कर देंगे इस साल, कर भी सकते हैं भाई, क्योंकि भाई जिस तरह कंटेंट है नहीं इनके पास, कहेंगे कि भाई जो एक साल में 4 पिक्चर 3 पिक्चर आ चुकी है डीसी की। अगर वो इतने पे बहुत ओपन है। होती है ठीक है, और पिक्चर अगर ठीक ठाक भी निकली भाई तो कितना ही जाएगी असल वहाँ में से। क्या हो गया ना कि मतलब एक तो मूवी की हाइप नहीं बन पा रही है, फ्लैश जैसी पिक्चर जिससे उनको बहुत उम्मीद थी उसने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, तो अब तो ब्लू बीटल पे वो खुद ही उम्मीद छोड़ देंगे और वो भाई। मतलब एक्टर भी उसको प्रमोट नहीं कर रहे ना भाई। वो जो उसका मेन एक्टर है मिगेल अपना, उसने तो मना ही कर दिया ना प्रमोट करने से। क्यों? ओ
Gamora. उसको भी बहाना मिल गया, गए भाई वो पूरी तरह से वो गई वो मूवी। तब भाई अभी डीसी अभी जो करेंगे, जेम्स गन करेंगे, उसका क्रीचर कमांडो अब वो पता है वो गया, अब मतलब वो गई। ब्लू बीटल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा डीसीयू में, पर ये पिक्चर गई। और मतलब ब्लू बीटल मतलब वही ना कि इधर उधर सुपरमैन लेगेसी में है शायद, हाँ ऐसा बोल रहा है, क्योंकि सुपरमैन लेगेसी में बहुत सारे एक्टर्स है ना, बहुत सारे सुपर हीरोज हैं। वही ना, अगर इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ब्लू बीटल को इसके बाद पिक्चर नहीं, कोई चांस नहीं है जब तक कोई नाम नहीं हो जाता भाई, कोई मतलब नहीं है। और पता है ऐसे देना भी नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि बहुत वो आप बहुत थिनाइस पे ट्रेड करोगे फिर सुपरमैन लेगेसी के बाद। ब्लू बीटल मतलब मूवी अप्रूव क्यों करी? उसको पता ओटीटी के लिए ही तो किया था हमाडा ने, कि हम डायरेक्ट एचबीओ मैक्स पे लाएंगे अपनी कंटेंट लाइब्रेरी भरने के लिए। और वो बस उसका प्लॉट अच्छा लग गया, वो रखा हुआ था। और अपना बैड गर्ल वुमन क्या बैड गर्ल, वो भी ओटीटी पे, फिर आया कि थिएटर में आएगी, फिर कैंसिल ही हो गई, तो फिर बोला ये आएगी थिएटर में। एक्चुअली क्या है कि वो मतलब जिस टाइम पे अप्रूव हुई थी ना पिक्चर, और जिस टाइम पे उसको किया गया था, उस टाइम पे ऐसा था कि हाँ चलो चल जाएगी। और वो मतलब वो टाइम था ब्लैक एडम सुपरमैन वाला। हमाडा को क्या पता था कि उसके पीछे से क्या उसी का कटने वाला है भाई। और वो भी पिक्चर रिलीज होने से पहले। वो वॉल्टर हमाडा तो प्रीमियर पे भी नहीं आया भाई ब्लैक एडम के। तो अभी तुमको पता चला क्या कि वो पूरा कितना उसका पूरा बहुत लंबा चौड़ा प्लान था, जो ब्लैक रॉक का प्लान था। तो वो बेसिकली ऐसा था कि जो ब्लैक एडम थी वो ब्लैक एडम में सुपरमैन आता, फिर उसके बाद जो जस्टिस लीग मूवी बनती उसमें जस्टिस लीग वर्सेस ब्लैक एडम होता, यो अकेला, मतलब वो फिर पूरी जस्टिस लीग से। मैं बताऊं मैन ऑफ स्टील 2 में भी वही होता, फिर मैन ऑफ सुपरमैन वर्सेस ब्लैक भाई जस्टिस लीग। हाँ तो वो मैन ऑफ स्टील 2 का भी वही विलन था वो, क्योंकि भाई वो तो हारने से रहा बंदा। हाँ। वो पिटता भी नहीं भाई, ठीक है। मतलब ये वो हालत, वो स्नाइडर वर्स नहीं, वो रॉक वर्स होने वाला मेरा था। वही बैट भी मेरा, अंपायर भी मैं, रूल भी मेरे, बैटिंग भी मैं ही करेगा, सब जगह मैं ही रहेगा। वही ना कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, खड़ा मेरे बाप का। और ना वो मतलब क्या कर रहे थे, सिर्फ हीरो पोस्टर में से हीरो के चेहरे बदलने, तो विलन का चेहरा जस्टिस लीग में शायद डार्क साइड रहता, वो धोखा दे रहा, डार्क साइड रहता, लेकिन ब्लैक एडम भी था। मतलब उसका ये था कि मतलब तुम करो सब कुछ, लेकिन मैं रहूंगा, मेरे को लेके आना है पिक्चर में। ये बता, ये हमारा भी सोच रहा होगा साला जो आता है अपनी गणित लगाने बैठ जाता है। तो वो ये पूरा रॉक का प्लान था। मैन ऑफ स्टील 2 में वो विलन था। एक कहते एक तो कहेंगे साला, एक तो मैट रीव्स को लेकर आया, वो साला अपना अलग यूनिवर्स बनाना शुरू कर दिया। वो ये होता है ना कि अबला नारी को देख के हर कोई सोचता है कि हाँ भाई मैं कंधा दे देगा, हाँ मैं बनेगा सारा, फिर एक उठाएगा तो कहते एक बेचारे को कॉमेडी डायरेक्टर को जोकर बनाने को दी, वो अपना अलग यूनिवर्स बना के बैठा हुआ। कोई तो आओ साथ में भाई। आई विल डू इट माई सेल्फ, लेकिन इसके लिए अबला नारी को पूरा साफ करना पड़ेगा। अगर तुम देखोगे ना सुपरमैन लेगेसी के बाद से बहुत हर एक मूवी बहुत रिस्की हो जाएगी उन लोगों के लिए। सुपरमैन चलेगी पिक्चर, ठीक है। सुपरमैन के नाम से चलेगी। नहीं वो तो ठीक है, फ्लैश तो ठीक है, चलिए सुपरमैन पिक्चर चलेगी। मैं मतलब सुपरमैन लेगेसी को लेके कॉन्फिडेंट था, लेकिन अभी जब उसकी कास्ट अनाउंस हुई ना, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा फिर मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के टाइम पे भी कॉन्फिडेंट नहीं मैं जेम्स गन पे मुझे पूरा भरोसा है। पर ये बैचो ये जो मतलब इतने सारे सुपर हीरो तुमने, मतलब तुमने ऐसे सिक्कों की तरह, कंचों की तरह सुपर हीरोज भर दिए ना उसमें। वो गाय रिची वाला ग्रीन लैंटर्न डालने की क्या जरूरत थी? नेथन फिलियन, गाय गार्डनर, गाय रिची तो डायरेक्टर है। हाँ गाय गार्डन, हाँ गाय वही बोल रहा हूँ, गाय रिची। मैं अच्छा वो याद आ कि मैं जेंटलमैन पे अटका हूँ अभी। हाँ, उसको क्यों डालने की क्या जरूरत थी? नेथन फिलियन को घुसेड़ दिया और वो ग्रीन लैंटर्न बना दिया। वो जो इसके में आया था ग्रीन लैंटर्न में, वो मूवी में था। नहीं नेथन फिलियन तो पता है ना तुमको जो एक्टर है। अरे नेथन फिलियन दी सुसाइड स्क्वाड में वो बना था, जो वो था ना कौन सा कटने वाला, जो अपने आप को सारे शरीर के टुकड़े काट लेता था अपने। आर्म फॉल बॉय या फॉल अवे बॉय, क्या पैर अलग हो जाते थे उसके। हाँ, तो वो बना था, वो याद है। तो वो मतलब है नेथन फिलियन, काफी पॉपुलर एक्टर है। तो उसका दोस्त है जेम्स गन का, वो तो उसको ग्रीन लैंटर्न बना रहा है वो। अच्छा उसको मेरे को भी यार जेम्स गन का दोस्त बनाओ यार कोई। तो मतलब द सुसाइड स्क्वाड भी कैनन नहीं है, है। तो वो डबल हो जाएगा फिर।
वो मर गया उस वो picture मर गया में। ना, उसको शुरू में ही तो मार दिया। और ये भी सीरियस कहाँ है, सीरियस रोल थोड़ी ना। क्या पता जब ग्रीन लैंटर्न की टीवी सीरीज आए ना, ट्रू क्राइम्स वाला बता के, उस हिसाब से उसमें पहला गाय मर्डर इसी गार्डनर का, को नहीं मार सकते यार, गाय गार्डनर बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन लैंटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट। जो कि बता डीसी की टीवी सीरीज में देखना चाहता हूँ, क्योंकि सीरियस होंगे, रेटिंग का कोई लफड़ा नहीं। गाय गार्डनर बहुत, मैं इसीलिए तो थोड़ा पजल्ड हूँ, क्योंकि गाय गार्डनर जो है, मतलब ग्रीन लैंटर्न तो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और गाय गार्डनर करता क्या है फिर, मतलब गाय गार्डनर कॉमेडी कॉमेडी नहीं करता भाई, मैं वही तो तुमको बता रहा हूँ। वो तो ह्यूमर तो बता रहे थे कि कॉमेडी के लिए लिया समझा रहा हूँ तुमको भाई, वो ह्यूमरस कैरेक्टर नहीं है, वो एरोगेंट है और थोड़ा रैश टाइप का है और ब्रूटल है, जैसे होते हैं ना, मतलब जिद्दी टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, वो है। ह्यूमर नहीं है उसमें। और हॉकगर्ल है उसमें, मेटामॉर्फो है, ऐसे कई सारे उठा उठा के डाल पता दिए नहीं उन्होंने, कैसे I don't know क्या क्या कैसे करेंगे। खैर लुइस लेन की कास्टिंग अच्छी हुई है, ठीक ना, मस्त किया। मैंने कुछ ऐसी वैसी भी फोटोज देखी जो नहीं देखनी चाहिए थी। लोइस लेन अच्छी है, और वो क्या नाम बताया हीरोइन का? रेचल ब्रॉस्नैन, मैं भी देख लेता हूँ क्या तुमको बात वो कर रहा देखना है चाहिए उसका, अगर वो देखना है ना तो उसका स्टैंड अप देख ले। तो वो है ना, पीछे तुमने स्टैंड अप देखी उसका? स्टैंड अप ही में तो देखता स्टैंड अप नहीं देखा, पीजे ने देखा और उसका स्टैंड अप हो गया। नहीं, स्टैंड अप में कुछ उसने दिखाया था। द मार्वेलस मिसेस मेजल देखना उसका। हाँ, द मार्वेलस मिसेस मेजल के ही एक स्टैंड अप में ही, और शायद दिखा दिया आई था। डोंट नो किसी ने उसको ट्विटर पे मुझे किसी ने शेयर किया हुआ था टैग करके, कि उसने शायद अपना, ठीक है पता नहीं कि क्या प्रूफ करने के लिए, और मुझे कॉन्टेक्स्ट चाहिए, मेरा दिन खुश करने के लिए बहुत था। बाकी देखते हैं सुपरमैन में कैसे रहती हैं वो। फिर लास्ट में आते आते बवाल देखी बादल, आई थिंक मैंने कहाँ देखी भाई, मैं तो बाबा। तुमसे पूछ रहा था, तुमने देखी बादल क्या? मोहित देखी। मेरे को सही मोहित लगी कैसी बवाल। लगी बवाल? कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा मतलब वियर्ड है पिक्चर के बारे में, जैसे मतलब वो वर्ल्ड वॉर 2, वो हिटलर वाला कैसे कॉन्सेप्ट होता है, World मतलब War बेसिकली वैसे उन्होंने क्या पूछा किया है, जैसे वर्ल्ड वॉर वाली चीजों को स्पॉइलर नहीं देना। देखोगे तो मेरे को बताओ यार। तो अब जैसे क्या है कि मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के कॉन्सेप्ट को उठा करके उन्होंने लव स्टोरी को इंटरट्वाइन करने की कोशिश करी है, जानवी कपूर और वो वरुण धवन की। हाँ। अब क्या है कि ऑन पेपर ये सुनने में अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि मतलब मैं पर्सनली उसके साथ रिलेट नहीं कर पाया इतना ज़्यादा। जैसे नॉर्मंडी पता है तुमको, नॉर्मंडी का जो बीच है उसकी क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है? नॉर्मंडी के बीच का तुम्हें पता है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस? हाँ। सेविंग प्राइवेट रायन, नहीं मुझे सेविंग प्राइवेट रायन उसी पे थी ना। सेविंग प्राइवेट हाँ, रायन याद में वो है। कितना ज्यादा पावरफुल सीन है जो वो स्टार्टिंग में दिखाते हैं, मतलब आपकी रूह कांप जाएगी वो सीन देख के। तो वो सीन इसमें भी दिखाया है उन्होंने, पर उसकी वो आपके ऊपर इमोशनल इम्पैक्ट नहीं है। मर रहे लोग, बस लग रही है गोलियां। इमोशनल इम्पैक्ट, और वो उसको बताया ऐसे कि उसका बहुत इमोशनल इम्पैक्ट है। और ये तो मैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है बाय द वे, मतलब अगर आपने बवाल देखी और आपको लगता है कि नॉर्मंडी बीच वाला सीन बहुत था, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सेविंग प्राइवेट रायन एक बार जाके देखो। यू विल रियलाइज कि वो सीन कितना ज्यादा हार्डकोर है भाई। पता है सेविंग प्राइवेट अरे रायन तुम वो तो देखोगे पिक्चर भाई, वो तुम्हें पता चलेगा। और पता है पिक्चर भाई तुम देखो तुम्हें पता चलेगा विन डीजल भी अच्छा एक्टर है भाई। ठीक है। हाँ। मैं कह वो पीछे क्या पीछे नहीं हाँ। हाँ भाई वो पिक्चर की कास्ट, वो पिक्चर था, की कास्ट भाई मैंने देखा, मैंने कहा भाई अरे ये भी है, मैंने कहा ओ फक ये भी है। तो कितने लोग हैं इस पिक्चर सभी में है। भाई। हाँ, भाई वो तीन बेटे मरे होते हैं, तीसरे वाले अरे को पर वो बचाने जाना यार होता है। वो नॉर्मंडी वाला बड़ा सीन बड़ा भाई, powerful। मैं मतलब बस ये बता रहा हूँ कि उस बवाल में जो है बहुत सारे सीन्स को, मतलब वो जो लव स्टोरी बनाने की कोशिश करी है उन लोगों ने, तो उसमें वर्ल्ड वॉर वाली जो चीज उन्होंने डाली है, तो उन्होंने ऐसा बताया है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है और क्या होना चाहिए, पर मतलब वो इम्पैक्टफुल नहीं है उतना, मतलब मुझे नहीं लगा इतना। बाकी ओवरऑल मूवी अच्छी है। मैंने शुरू के 15 मिनट देखे, ठीक है, 15 क्या 10 मिनट ही देखे होंगे भाई। अभी जस्ट ही खाना ही खा रहा था, पापा के साथ चालू हुई थी तो देख रहा हूँ। वहां तक पहुंचा हुआ था, वरुण धवन घर पे आता है और उसकी बीवी को बोलता है जमीन पे सोने के लिए, पारी पारा करके सो रहे होते हैं, और फिर बैक स्टोरी कुछ चल रही होती है कि शादी कैसे हुई, अपना रोला टाइट कर रहा होता है, तो फिर मिर्गी या फ्रिट्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फ्रिट्स वाली बात करती है। तो पहले तो मेरा मूड खराब हो गया उसको जमीन पे सोते हुए देख के, ठीक ना, क्यों क्या अब तुम वही- इतनी जबरदस्त बीवी और आप जमीन पे उसको स्पॉइलर मत दो। ठीक है। पीछे और पीछे भाई- बोलता कि अगर मैं होता ना मैं जमीन बन जाता। भाई क्या यार, मेरे को भी चाहिए फिलर्स वाली बीवी यार। क्या हीरो बनेगा रे तू यार। अच्छा मतलब पीजे लाइक सिलिकॉन ना। तुम क्या आरोप लगा रहे हो, तुम आरोप क्या लगा रहे हो बादल? नहीं ठीक बोला है? मेरे को फिलर्स वाली बीवी चाहिए, तो मैंने बोला यू लाइक सिलिकॉन। नहीं तो यस भी इतना PJ like स्पेसिफिक नहीं silicon बोला वाली। मैंने। ठीक है पहले एक तो क्योंकि मैंने जानवी कपूर की कायदे से बैठ के कोई पिक्चर ढंग की मैंने भी ये देखी। पहली देखी। हाँ।
मैंने क्योंकि वो उसकी वाली वही देखी पे थी, हाँ, बोलो, हाँ। मैंने काफी स्निपेट्स में ऐसे देखी है उसकी। तेरी सुलू मिली, क्या नाम था उसका, ठीक है, जिसमें तेरी फ्रिज सुलू में चूहा मिली। मरता है, मिली। जो भी नाम था, मिली। ठीक, मिली, ठीक है। तो उसमें वो देखी है क्योंकि घर पे कई बार चल रही थी, आखिरी तक मैंने देखा। वो शुरू का मैंने बिल्डअप नहीं देखा कि कैसे वो फंसती उस्ती है, ठीक है, अंदर वो देखी हुई है। और उसमें कुछ डायलॉग वोलॉग था नहीं, चिल्ला रही थी बस, कुड़कुड़ा रही थी, वो उतना ही था उसका उतने में। तो बाकी ये पिक्चर शुरू के 15 मिनट देखे, ज्यादा डायलॉग्स तो इसमें थे जानवी नहीं। कपूर अच्छी लगी मैं है। क्या यार, मतलब जानवी कपूर तो अच्छी लगती जानवी है, ठीक कपूर है, ने एक्टिंग एक्टिंग अच्छी करी है। एक्टिंग। अच्छा, और acting, जैसे वो रोल हो acting जाता है ना, गया नहीं मैं। तुमको भी पसंद आएगी पीछे, नहीं और आएगी। मुझको तो पसंद है, ठीक है। तुम बाकी शादी मैं की नहीं बात करा तुम सकता, करा दो शादी तो की ठीक बात तो है, मेरी तो हो ठीक है। चुकी है। मैं इन लफड़ों में नहीं पड़ने वाला। अपनी थोड़ी ना बोल, ये बंदा मैं क्या अपने ही बोल रहा चक्कर हूँ, फंसा रहता है यार। तुम रिलेट कर जाओगे। रिलेट कर जाऊंगा, नहीं, नहीं देख लो, देखनी चाहिए पिक्चर तो मेरे ख्याल से। उसका डायलॉग शुरू में बड़ा मस्त लगता है कि घर ऐसा हो कि जाने का मन करे, घर जाने का मन करे, और काम ऐसा हो कि काम पे जाने का मन करे, ऐसे कुछ बोलता भाई यार। मैं अभी है ना ट्वीट कर रहा हूँ लग गया जानवी भाई कपूर को, यार। ठीक। जानवी कपूर को मैंने रियल में देखा है, बताया था ना, हाँ, अरे तुम हम तो वहाँ भैया एयरपोर्ट पे थे तो। है। वो तो किसी और उस टाइम पे मोहित अपनी पर्सनल बारबी नहीं, के साथ नहीं, थे, इसीलिए नहीं कर पाए, ठीक है। @ जानवी कपूर वी हैव अ डेस्परेट। बेइज्जती करा रहा है भाई सॉरी अपनी। सॉरी सॉरी ठीक है। वी हैव अ वेरी हैंडसम एंड डैशिंग। फिर बाबू बाबू बोलने लगेगी यार। एक तो एक वेरी अच्छा कम ही है कर ना दो, तुम। एक वेरी कम कर। नहीं, वेरी एक ही जगह लिखा है। वी हैव अ वेरी हैंडसम एंड डैशिंग। आगे क्या लिखो? गीगा चैड। गीगा चैड। गीगा चु आगे बताओ। और रेडी पता नहीं टू भाई। बी योर स्लेव। वाह अबे मतलब भाई, ठीक है। रेडी टू बी नहीं योर नहीं कर- ये कर- हटाओ। कर मत। गीगा चैट बीबीसी ऐसा कुछ लिखो आगे। Giga Chad ready to be your lifelong partner and serve you and support you. With both of his hands. कभी नहीं आने, कभी नहीं मिलने वाली जानवी कपूर अपन से, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। Through your ups and downs. सोच रहा हूँ, एक तो पता Ups नहीं का मैं तो किस पता लिए नहीं, इसको पर पसंद downs में करता हूँ, जरूर। समझ नहीं आता है, ठीक है। If you are interested. Please. भाई रेज्यूमे नहीं भेजना है भाई यार, कितना लंबा ट्वीट कर रहा है ये ठीक है क्या बादल, तुम्हारे पास कितने कैरेक्टर्स तुम्हारे को? नहीं अभी भरे नहीं भाई, कितना हुआ ये? इतना क्या character मैं सोच नहीं रहा हूँ दिख अपना इंस्टाग्राम का गिव अप कर दूं ब्लू टिक, ठीक है। मार दो क्या ट्वीट तुमने वो कैसे पीछे क्या सीक्रेट है उसके रहने पीछे? दे भाई, मैंने पहले पैसे दिए उसके। बता, मैं ट्राई कर रहा था अभी कि मतलब कि मिलता है कि नहीं, सुन ना, मिलता है कि नहीं ब्लू टिक। हाँ। तो मैं अभी साला फोन के इंस्टाग्राम पे कोई ग्लिच आ गया था, मैं फोटो खींच ही नहीं पा रहा था वो जो आईडी वेरिफिकेशन के लिए। जब फिर खींचू ग्रीन हो जाए, मैं क्या लगता ऑप्शन दिया नहीं है, वो सिर्फ बढ़िया लोगों को मिलता है। एक दिन मैंने कैसे सेटअप क्लीन किया अपना, हाँ। कैच उच, फिर खींचा, अपलोड हो गया, 2 घंटे में वेरीफाई, व्हाट हो गया। Catch it. फिर जब वेरीफाई हुआ ना, तो कुछ खास असर पड़ा नहीं है। वेरिफिकेशन खरीद के का लिया क्या हुआ असर था। पड़ेगा भाई? बस वो एक हल्का हल्का नहीं मतलब कि बस दिख मतलब थोड़ा सा भाव, रौला मेंटेन अपना बाजार में। लेकिन क्या है ना, फिर सुनो, मेरी ऐसी ऐसी हरकतें हैं ना, कभी कभी मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझको जाने ब्लू टिक ये क्या है, ठीक है? ये नहीं, देखो। क्योंकि वो थ्रेड्स, वो साला थ्रेड्स पे भी वेरीफाई हो जाता है ना, और मैं उल्टी सीधी हरकतें इधर उधर लोगों को ट्वीट करता रहता हूँ कि फिर वेरीफाई दिखता है। ये है वो। अब तो अब मैं अब नहीं चाहता। मेरा जो हुआ ना, ऐसा एक स्टेप आगे, ठीक है। मैं भी वेरिफिकेशन इसलिए ले रहा था कि रील वगैरह थोड़ा है, वेरीफाई दिख जाएगा तो मतलब थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई नाम नहीं, कम से कम थोड़ा पैसा, तो 800 रुपये तो है इसके पास। और मैंने वो एक रील डाली थी, वो कौन सी, बादल बरसा बिजली, जो चल रहा है ट्रेंड अभी, तो इसीलिए मजे में नाम चेंज कर दिया। और उसके बाद मैंने ब्लू टिक के पैसे दिए, और फिर मेरे को पता चलता है कि वेरिफिकेशन करना जरूरी है, तब जाके ब्लू टिक मिलेगा पैसा कटने के बाद। और वेरिफिकेशन में तुम्हारा जो आईडी का नाम है और तुम्हारा इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है वो सेम होना चाहिए। अब मैं उसको चेंज करने जा रहा हूँ, तो क्या बोल रहा है, तुमने 14 दिन में 2 बार चेंज कर लिए। और मैंने 14 दिन में एक ही बार चेंज किया, और वो अटक गया है, मेरा पैसा कट गया है। नाम चेंज हो नहीं रहा है। कर दो, 2 दिन में कर नो देगा। रिफंड, अभी तक नहीं रिफंड आया। वहाँ पे अभी भी बोल रहा है कि आगे का फॉर्म तुम्हारा प्रोसेस कंटिन्यू, और मैं ऐसे ही बैठा हूँ। 14 दिन होएगा, मैं नाम चेंज करूंगा तब जाके आगे बढ़ेगा। मेरे को भी नाम चेंज कर लेना चाहिए अपने। नाम चेंज करना, फिर ही पैसे। वो पहले क्यों नहीं बताया कि तुमको वेरिफिकेशन
आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। वो पहले लक्ष्मी आए वही फिर बाद में साला बातें होंगी, पैसा ठीक है? ले लिए, काम नहीं किए। जकरबर्ग भैया जक करने में बड़े माहिर हैं, ठीक है? ये इसका थ्रेड्स का क्या सुनने में आ रहा है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं? अबे मैं देखा परसों मेरे 9,000 फॉलोअर थे, आज देख रहा हूँ 28,000 हो गए। भाई मेरे बताए मेरा 40,000 पे अटक गया था। हाँ। मैं और 45,000 पे ट्विटर को क्रॉस करना था, ठीक है? आराम मैं कहते 40,000 पे अब धीरे धीरे ही बढ़ेगा, जितना था इसके पास खो गया। कल 4,000 बढ़ गए भाई, कल ही। हाँ अरे और मैं ऐसा क्या, अचानक से कैसे? बॉट्स हाँ फुकट में दे दिए भाई, ले लो। ये बता, ये करता है जैसे कि YouTube ने भी किया था, जब शॉर्ट्स नहीं चल रहे थे ना, तो भाई जो रेकमेंड करो सबको, हाँ। चल रहे थे, और जब वो फेज खत्म होगा ना, जब थ्रेड्स का मतलब निकल जाएगा, तो फिर वो भी रीच कम कर देगा। हो ही गई है कम। तो पहले एडिक्ट करो लोगों को यहाँ पे रहने के लिए। अभी फिगर आउट कर रहा है कि थ्रेड्स पे कैसे एडिक्ट करे लोगों को, फिर जब हो जाएंगे ना तब वो रीच सबकी दबा देंगे। लेकिन इसका ये एक अपसाइड भी है, फायदा है, जितना उठाना उठा लो। अबे इससे मेरे को याद आया, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट देखी बादल की, कोर्स निकाल रहा है। ओ अच्छा, मुझको भी फोन आया था। नहीं अच्छा आया था तुम्हें मोहित किस चीज के लिए? अच्छा आया था बहुत वही time पहले। कोर्स वगैरह निकालो। अच्छा हाँ, मतलब अच्छा ओ तो ये वो स्पॉन्सर्ड है, ओके। मुझे आया था, मुझको वो बहुत ज्यादा अपील नहीं किया। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी उस लायक नहीं हुआ हूँ पर्सनली, Okay. मैंने नहीं समझा। एक मिनट ठीक है, तो मैं कह शायद मेरे पास आ चुका है। रुको, मैं पहले मैंने हिसाब नहीं लगाया कितने पैसे मिलेंगे। बादल ऐसा गुड़ा गणित करने मामले में बहुत अलग है। नहीं वो हिसाब मैंने भी नहीं लगाया। मेन मेरे को लगा कि यार 5 साल होने वाले, जितना थोड़ा बहुत सीखा है मार देते शेर लोगों से। मेन तो वही है। अगर 500 के हिसाब से 500 लग रहा, मैं अभी प्राइस डिसाइड नहीं किया। 500 रखना सही रहेगा पीछे। 500 के हिसाब से तुम अगर 500 1 लाख रुपए दोगे लोग मेरा कोर्स कोर्स खरीद देखने ले। के लिए। मैं नहीं दे रहा, ठीक। मैं तेरे ओनली फैंस ओनली के फैंस पैसे के ना तो दूं, कोई तू भी नहीं बता दे। रहा मैं है इसके क्या दूंगा? आई डोंट वांट टू बी स्कार्ड फॉर माय फकिंग लाइफ मैन। ठीक है, सुनो 500 नहीं दे, कोर्स के लिए। 500 नहीं देगा, ये याद रखना, ठीक है? अभी आज है तारीख 29। So you don't- पेमेंट। सुनो अब वो 500 काट के ही भेजेगा मैं, कितना ठीक है? कोर्स का पैसा कितना नहीं रखना है। 500 लेके कुछ कपड़े खरीद लेना अपने, आ, मेरी तरफ से पर्सनली गिफ्ट, ठीक है? अच्छा। मैं हिसाब लगा रहा हूँ, हाँ। ठीक है? अगर 500 के एक कोर्स बेचते हैं, हाँ। 1 लाख लोग ये खरीदते बेंचो हैं। कौन सी हाइपोथेटिकल दुनिया में हो तुम? तो पहले इधर टोपी उतार के मेरे से मैन टू मैन आंख में आंख डाल के बात एक करना लाख इधर। भी why? ए काली टी शर्ट इधर ऊपर देखना इधर। 5 लाख व्यूज आ गए तुमको। हाँ? नहीं सुनो पीजे, अभी देखो, अभी पीजे का 2 मिलियन सब्सक्राइबर हुए, मतलब कितना हुआ? 20 लाख। मतलब 20 लाख लोग Thank तो you, खरीदेंगे भाई, कोर्स। Thank you, इधर thank देखना you, इधर। 20 लाख into चश्मा नीचे 500 करके इधर कितना देख हो के गया? बात करना। अच्छा, 1 लाख लोग 500 रुपए का Guys, कोर्स लेंगे तुम्हारा। 20 लाख इंटू 500 कितना हो गया? नहीं तो भाई, तो मैंने बोला बादल के करोड़पति। मिलियन है, तो करोड़पति। 2.5 मिलियन ऐसे है ही सारे चैनल्स पे, ठीक है? तो बादल के पास 1 लाख के हिसाब से 5 करोड़ रुपए तो हो ही गए। हाँ, हो गए 5 करोड़। बादल 2 महीने के तब से चैनल पे वीडियो ही नहीं डाल रहा, पता चल 6 महीने ब्रेक बादल। हाँ। तो 6 महीने के बाद आ रहा है, फिर ऐसे नींद से उठ रहा है podcast- यूं करके, ऐसे करके आएगा कैमरा ऑन करके यूं। फिर हाँ, podcast कौन में सी मैं पिक्चर अकेले आ नहीं गई बैठेगा। भाई? देखे ट्रेलर आ रहा है क्या? अब जवान निकल गई क्या अपन भाई? जो- जवान ववान हो गई अपन क्या? शाहरुख खान की कौन सी पिक्चरें आ रही हैं अब? नहीं। वो पता है, अपन पता है दे दनादन पिक्चर में नहीं अक्षय कुमार ड्रॉर में फंस जाता है, अपन बादल फोन कर, बादल तू आ जा पॉडकास्ट में बोले मेरे अच्छा- भाई, ठीक है? बोले मैं बोल रहा हूँ मैं अकेला नहीं आऊंगा भाई, फिर समझ रहे हो? नहीं, 5 फिर करोड़। बादल वो कर रहा है, बादल अपन तो फिर वो होता है ना टाइम जंप, वो मैंने बताया था ना कि कैरेक्टर का ट्रांजिशन दिखाते हुए टाइम जंप। मैं और पीजे फिर बाहर हो गए पिक्चर से, फिर बादल के कैरेक्टर में टाइम जंप हुई 6 months लेटर। फिर उसके बाद बादल अपने उठ रहा है ऐसे बिस्तर से, और फिर उसके बाद मैन ऑफ कल्चर पे उसने कहा अब पीसी ऑन कर रहा है। पहले तो धूल वूल हटाई पूरी पीसी पे से, पाउडर जो भी जमा हुआ है सब इधर उधर से हटाया। लड़कियां वड़कियां जो सो रही वो हैं इधर Saving से, Private Ryan में उनको last में- ऐसे करके हट हट ऐसे करके फिर लैपटॉप खोला, फिर लॉग इन किया चैनल पे, तो पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड किया। फिर उसके बाद किया इधर से, फिर मेरे को कॉल किया, फिर पीजे को कि पॉडकास्ट का क्या चल रहा है। मैं और पीजे पता है हमारी दाढ़ी बड़ी हुई है इतनी, और उसके बाद 6 महीने से पैसे ही नहीं मिले आए। मैन ऑफ कल्चर की डीपी बदल चुकी है। चैनल पे पता 84 पॉडकास्ट पे तब तक 146 पॉडकास्टें हो चुकी है हमारी। हम दोनों ही बैठे हैं, बस बैठे रहते हैं। और पीछे बता भाई क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं। बादल से बात हुई क्या? नहीं यार, नहीं। चैनल का रेवेन्यू आ रहा है? नहीं आ रहा।
व्यूज हमारे 2 लाख से गिर के 20 व्यूज आ रहे हैं दिन के, कोई देख ही नहीं रहा पॉडकास्ट। बादल ऐसे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की तरह लाइनें लगी हुई है, खत्म ही नहीं हो रहा। वो पैसा फेंकता है ना ऐसा, इतना हो जाए बादल भाई शेव तो मतलब तो फिर तो बस है, खत्म। तब बादल बरसा बिजली होगा। भाई एक तरफ लोगों को बोल रहे टी शर्ट खरीद लेना, दूसरी तरफ बोल रहे बादल 5 करोड़। भाई अपने दोस्तों के लिए ऐसे ख्वाब तो देखने ही चाहिए। तुम खरीदो, ठीक है कोर्स, और तुम रिव्यू करो उसका कि कोर्स कैसा है। ये देख रहे हो, ये यहीं पे पेड रिव्यू की बात चल रही है इधर भाई मैं मतलब actually- paid- हाँ, मैं मतलब वो थोड़ी कर मतलब रहा हूँ, तुम खरीदो वो पैसे देगा और और रिव्यू तुम भी वही उसका रिव्यू भी करेगा। कर दो, यही रिव्यू की भी बात चल रही है। ऐसे ही होता है भाई, देख लो समोसा। हाँ, तो पिक्चर में भी तो टिकट दे के फिर मैं बताएं अभी एरन सॉर्किन्स का मास्टर क्लास का देख रहा हूँ कोर्स। 2 एपिसोड देखे हैं राइटिंग के ऊपर। मैं कहीं फंसा हुआ हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि बड़ा गंदा लिखा है मैंने। इससे याद है, हाँ तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो कहानी है अलग अलग लिख रहा हूँ अलग। अभी क्या है ना, हेरिडेटरी के देखने के टाइम पे जब मैंने जाना कि वो डायरेक्टर ने राइटर ने क्या किया था, तो उन्होंने पहले आगे कहानी लिखने से पहले बैक स्टोरीज लिखी थी कैरेक्टर्स की। तो मुझको बैक स्टोरीज लिखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो लिखा फिर मैंने, और मैं फंसा हुआ हूँ आगे की कहानी, क्योंकि शुरू भी हो गया एंड भी हो गया, बीच का वही फंसा हुआ है। और बीच का बड़ा मीडियोकर सा लग रहा है कि हाँ चल रहा है, और बीच ही पता का तो है। फिर मेन एसेंस है मार भाई कि दो कैसे क्या। कहानी हुई। उसके आगे फिर उसकी क्या करूंगा औलाद फिर मैं को। उसका जो सपने सजाए मैंने। सपने सजाए हाँ, उसके बेटे की कहानी, मजाक नहीं कर रहा। मेक अ प्रोफेसी। अच्छा प्रोफेसी, द चोजन वन। क्योंकि एक तो साला रूल बना के रखा हुआ है, तो रिलीजन religion नहीं में ऐड थोड़ी करना ना है मेरे prophecy को। आ रही है। हाँ नहीं मतलब कि अरे तो कहीं से भी ड्यून कितने जैसे देख लो ना, metaphors ड्यून हो में जाता है। प्रोफेसी है, कहाँ रिलीजन है उसमें? उसी लिए तो पढ़ भी रहा था अभी है क्या नहीं ड्यून prophecies में? ड्यून में चोजन वन की प्रोफेसी है। अच्छा चोजन वही तो। है, का वही तो religion बोला का है। है। दोनों हाँ अरे बोल रहे वो- फिर भी दोनों बहस कर रही है, कैसे हो रहा है ये? अरे वो रिलीजन नहीं, अरे उनका वो पूरे ड्यून का जो वो रिलीजन अलग है हो जो गया, वो तो मतलब एक्चुअली दे हैव क्रिएटेड देयर ओन थिंग ना, तो तुम भी ऐसा अपना क्रिएट हाँ। कर सकते हो। मतलब हाँ, रिलीजन वो- अलग चीज हो जाती है। रिलीजन इज के मतलब, मेरे पास है बहुत कंट्रोवर्शियल आइडियाज, ठीक है, लेकिन मेरे पास अरे तो सिक्योरिटी तुम नहीं है खुद को उस चीज बचाने में की। पढ़ो मत ना। तुम्हें एक प्रोफेसी क्रिएट करने के लिए रिलीजन की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं देखो मैंने कैरेक्टर की गांड मारने के लिए पूरा सोच के रखा हूँ। ठीक है, बसर कुसर पढ़ी है, मैं क्या मजा आई, ये मजा आई मुझे पढ़ने में। तो भाई मैं इसके साथ खेलूंगा तो फिर क्या मजा। इससे याद आया मेरे को, बेयर देखा मैंने काफी ओ टाइम हो भाई गया। देख ली फाइनली। पूरा complete, कितना देखा, कितना देखा, बहुत मस्त बेहतर। यार उसका वो भाई, जो क्या एपिसोड बात है, है, एक तो देखी। पूरा वन शॉट भैंचो। फर्स्ट सीजन सीजन का 1 नहीं, में लास्ट सीजन 1 सेकंड में लास्ट छठा एपिसोड। बहुत बेहतर। हाँ, वो second पूरा last। किचन वाला बहुत हाँ, भयंकर, पूरा बहुत kitchen। भयंकर है। मतलब मजा आ उसको देख के ना जाती है एक तो मेरे को लगा साला मेरी एंजाइटी ट्रिगर हो रही थी। हाँ एंजाइटी बड़ी भयंकर। और शायद दूसरे सीजन में अरे जॉन यार, बेंथल वो वाला तो फैमिली बहुत ही- वाला। बहुत ही- बहुत ठीक है ही। भाई यार, बम्पर जब आपको लगता है खत्म हो गया, मैं चुप गाड़ी ले एक्ट होती है। हाँ। और आखिरी में जब फ्रिज में फंस जाता है बहुत- तब बहुत- भी एंजाइटी बहुत होती है वो भाई, एंजाइटी बहुत ट्रिगर ज्यादा। करता है वो शो बहुत ज्यादा। और भाई अपने मेन उसकी कैरेक्टर वही तो खासियत है ना कि मतलब जो उसी की तो एक्चुअली वो issue- कैरेक्टर्स फील करते हैं ना, वो आपको फील हाँ। कराता है कि मतलब उनकी कन्वर्सेशन में जो एंजाइटी है वो आपको फील होगी। जो केओस किचन में, फिर उसको उल्टी हो जाती है वो जो लड़की हाँ, को, हाँ, हाँ, उल्टी हाँ। हो जाती है एंजाइटी जो केओस उनकी कन्वर्सेशंस हाँ, में है, जो उनका केओस उनके बहुत किचन में है, वो केओस आप फील करते हो अपने अंदर। वो बहुत फील कराता है वो शो भाई। बाद में बोलूंगा बेयर देखने के लिए तो। मॉडर्न देखूंगा मास्टरपीस भाई, है वो, मॉडर्न मास्टरपीस बोल सकते हैं उसको ऑफ फिल्म मेकिंग। और भैंचो कितना खाना दिखाया भाई उसमें, पूरा टाइम भूख अबे लगती है उसको बहुत देखते भाई हुए। यार। पूरा टाइम आपको लगेगा बस कुछ खाओ। 1 मिनट, अबे खाना डाल सकता हूँ मैं। ओह फक, शाबाश, अब ओह क्रेडिट भाई चाहिए, थैंक। क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट चाहिए, राइटिंग क्रेडिट। मैं फंसा हुआ था राइटिंग भाई, क्रेडिट मैं नहीं मिला, फंसा हुआ। प्रूफ है हमारे पास। छोड़ बादल ठीक यार। है, पहले मोहित को क्रेडिट क्योंकि उसकी बात चल रही थी, और दूसरा मेरा क्रेडिट क्योंकि मैं सुन रहा था शांति से। हाँ स्पेशल थैंक्स टू स्वर्गीय। इतनी लेट आएगी क्या पिक्चर? ठीक है भाई। भाई चलो मेरे ख्याल से इतना काफी है आज के लिए। अभी एडिटर को एडिट भी करना है भाई। खैर अभी इसको पॉडकास्ट को यहीं तक रखे रहते हैं। होपफुली आपको हमारी पॉप कल्चर के अलावा भी पर्सनल बातें पसंद आई। एंड यस, हमने जिन भी मूवी के कैरेक्टर्स, एक्टर्स, उनके किरदारों के बारे में बोला हुआ है, कुछ भी आपत्तिजनक बात लगी हो बिल्कुल भी आप उसको मीन मत करिएगा। हम मस्ती यस मजाक सर, करते मजाक रहते में हैं, ठीक बोला है? है, मजाक में बोला है सब। दिल पे ठीक है। लेने की कोई भी जरूरत दिल नहीं पे- भाई, कोई भी दिल पे कहीं बात और लेने की लोग जरूरत नहीं। कि हम men of nature। ठीक है, आप भी हो तो फिर चिल आउट करो अपना। अपन चिल आउट करने आए थे। आई डोंट नो अगर एक्टर्स बिग बॉस देख सकते अरे हो कोई तो नहीं भाई देखता भाई। podcast तो क्या ही बात है। तुमको मालूम है अपनी
होप करते हैं वो ना ही देखें, ठीक है, पता नहीं भाई सब टैग ही करने लगेंगे उनको। शाउट आउट तो राजकुमार कलाल मेंबर है वो। अनूप शिवाले भाई, आपको एक बहुत बढ़िया सा शाउट आउट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ मेंबर। ऐसे प्यार बनाई रखिए हमारे पास, हमारी तरफ, हमारी ओर। विश्वजीत आपको भी बहुत ही बेहतरीन सा शाउट आउट मेरी तरफ से, बने रहो। और काफी टाइम बाद हम लोग दे रहे हैं, तो फिर हितांजन शुक्ला एडिशनल थैंक यू मेंबर बनने के लिए। हितांजन भाई थैंक यू मेंबर। सर